जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेगा ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। ओके सो जो हमारा संग्राम बैच रहेगा ये कैसे आपका रहेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है आपका संग्राम बैच के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपका एक कंप्लीट कैसे होगा, किसके लिए एप्लीकेबल है और आपका कौन सा बच्चा इसको करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, राइट। और उसके बाद में आपका पूरा जो आपका कोर्सेस है कैसे कंप्लीट होगा, राइट। सो ये आपका बैच है संग्राम 2.0। सो इसमें मैं आपको फैसिलिटी देने वाला हूँ कि 100% कोर्स कंप्लीट होगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपका 70 to 80 आवर्स में अप्रॉक्स आपका मान के चलो आपका 75 आवर्स टू 80 आवर्स में ये आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ये 100% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो पहले आपको डाउट हुआ कि हम 80 आवर्स में कैसे कंप्लीट कर लेंगे, हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं होगा, राइट। ये सारे चीज़ का मैं आपका सॉल्यूशन अभी जस्ट आपको बता ही देता हूँ पहले इनिशियल क्लास में ही कि आपको आगे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। सो हमारे पास आपका ये जो लेक्चर है आपका एफ आर और DFM का आपका दोनों आपका डेली स्टार्ट होगा, यानी बेसिकली डेली एफ आर का कल से आपको डेली आपको ऑन टाइम 12 PM आपका आफ्टरनून में, ठीक है 12 PM से लेकर आपका अप्रॉक्स 2:30 तक चलेगा, कभी कभी 3 o'clock 2.5 घंटे का लेक्चर आपका डेली चलेगा, कभी 3 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। और आपका AFM का 3 घंटे का क्लास आप मान के चलो, ठीक है। और ये आपका 3 PM से स्टार्ट होगा, ये लाइव क्लासेस से स्टार्ट होगा। डेली जो आपका क्लासेस रहेगा ये लाइव रहेगा, राइट। आप आराम से उसको आपका वो कर सकते हो, ठीक है। AFM का जो क्लासेस रहेगा 3 PM आपका डेली क्लासेस होगा, ठीक है। सो ये आपका 3 PM में आपका डेली क्लासेस होगा, राइट। आपका AFM का ये इसका अप्रॉक्स आपका ड्यूरेशन रहेगा 70 आवर्स और इसका आपका FR का आपका 80 आवर्स, दोनों आपका 150 आवर्स में पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। और प्रॉमिस मी आपका बिलीव में जब आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आप उसके बाद में अगर आपने फर्स्ट टाइम भी किया हो, राइट, तो ये आपका एक टाइप का फास्ट ट्रैक कोर्स है। इसके बाद आप पूरा 100% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और पास्ट ईयर का हम आपको 2 बार टेस्ट लेने वाले हैं। तो आपका सिलेबस जो हमारा चलेगा कैसे चलेगा मैं आपको फटाफट आपको बता देता हूँ हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा आपका कोर्स कंप्लीट करने का। सो आपका ये बैच का आपका स्टार्टिंग आपका डेट था 15 फरवरी, राइट। 2 लेक्चर मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, आज 17 को स्टार्ट हो रहा है। आपका 16 को रिकॉर्ड हुआ था बट वो आपका वीडियो में कुछ ग्लिच आ गया टेक्निकल, तो उसके कारण से अपलोड हो नहीं पाया, कुछ आपका क्रैश कर गया, ठीक है। सो नहीं अदरवाइज आपका हमारा कोई प्रॉब्लम फॉल्ट नहीं था। सो ये आपका 16 से आपका वो 2 लेक्चर मैं आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा, ठीक है। 2 लेक्चर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके आपको मिलेगा, ठीक है। वो नाइट में हम रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे, ठीक है। बाकी आपका जो भी लेक्चर सीक्वेंस चलेगा वो आपका एकदम बिल्कुल आपका स्मूथली चलेगा। तो लास्ट का जो थ्योरी आपका 2 लेक्चर रहेगा ना वो हम आपको अलग से रिकॉर्ड करके आजकल में हम आपको 2-3 दिन में संडे को या फिर आपका किसी भी दिन हम आपको 15 आपका ये जो डे आपका ये कंप्लीट है कंप्लीशन डेट यानी स्टार्टिंग डेट हमारा था स्टार्टिंग डेट 15 फरवरी से स्टार्ट है एंड आपका कंप्लीशन डेट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कब, आपका 15 मार्च को ये आपका 1 मंथ विदिन 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम आपको करने वाले हैं क्या, अप्रॉक्स आपका 2.5 घंटे का लेक्चर आपका डेली करोगे, ठीक है। अप्रॉक्स आपका 2.5 घंटे का लेक्चर आपका डेली करोगे, 75 आवर्स होता है, राइट। और आपका पूरा 1 मंथ पूरा कंटिन्यूअस चलेगा। इसमें आपको बीच में जैसे आपको संडे को है तो हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपको अपलोड कर देंगे, राइट। तो हम अपने 15 मार्च बताया तो 15 मार्च को FR AFM दोनों आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका कई बच्चों को डाउट होगा कि सर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे क्या, यस बच्चे इसमें 100% हम आपको कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। 100% आपको जो आपका मटेरियल के लेटेस्ट अभी हमारा जो मटेरियल रिवाइज भी हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 100% आपका कॉन्सेप्ट आपका कवर करेंगे, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ओके तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का क्या है, ये क्वेश्चन कम कराओगे इसका मतलब 80 आवर्स में कर रहे हो तो नहीं बच्चे, आपको पूरा हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पूरा 100% आपका क्वेश्चन भी करेंगे, 100% भी क्वेश्चन भी आपका कवर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो फिर आपका क्या आपका छोड़ोगे कैसे इतना आवर में, कई बच्चों को डाउट होगा कि 80 आवर्स में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे आपका मेरा कराने का जो टेक्निक है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं आपका जो हमारा रेगुलर आपका लेक्चर होता है वो आपका थोड़ा लंबा होता है बिकॉज उसमें अपना अप्रॉक्स जो भी सक्सेस आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारा आपका लेक्चर जाएगा अप्रॉक्स आपका
160 आवर्स से एवं भी जाएगा, ठीक है। 100 आपका 60 आवर्स से एवं भी जाएगा, 180 आवर्स तक आपका होगा, ठीक है। बट ये वाला जो आपका लेक्चर है ये आपका 80 आवर्स में 70 आवर्स में कैसे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो आपका देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नोट यानी क्वेश्चन हम आपको क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन जो हमारा कंपाइलेशन होगा, क्वेश्चन का आपका जो कंपाइलेशन होगा आपको उसमें कवरेज क्या रहेगा, 100% एसिम का क्वेश्चन रहेगा, आरटीपी का क्वेश्चन रहेगा, एमटीपी का क्वेश्चन रहेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन रहेगा। 2018 से आज तक जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ आपका इसमें कंपाइलेशन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बैंक हमारे साइड से आपका पीडीएफ में मिलेगा और आपका एक कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगा और एक क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन बैंक जो हमने आपका सक्सेस बैच में बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, उसका हम आपको बच्चे को अपने आपका एक तो हमने आपका देखो क्लास में हम तो क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको साथ में पूरा क्वेश्चन करूंगा, कुछ भी आपका छोड़ूंगा नहीं। बट ये है कि आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, यानी बेसिकली क्या कि हम अपना लिखने का टाइम आपको बता देंगे, यानी फास्ट में आपको फटाफट आपका सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको यू कैन सी हियर, पहले आपको आपका कई बच्चों को यही डाउट है ना कि आपको क्या होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ठीक है। ये देखो ये कॉन्सेप्ट हम आपको जो रेगुलर क्लास में ये पूरा करवाते हैं, यानी लिख कर आपका सारी चीज़ आपका डिटेल में लिख कर हम करते हैं। हर चीज़ आपको लिख कर आपका रेगुलर क्लास होता है ना, उसमें सारी चीज़ें हम आपका लिख कर करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ना हर चीज़ आपका लिख कर करते हैं। बट आपको सक्सेस बैच में हमारा कैसे आपका अप्रोच होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आपका ये सक्सेस बैच जो आपका जो संग्राम बैच है, अभी हमारा संग्राम बैच चल रहा है ना, तो फास्ट ट्रैक में हमारा जो आपका अप्रोच होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारा अप्रोच कैसा होगा। देखो जैसे हम आपका नॉर्मल क्लास होता है, तो एएफएम का हम अभी वहाँ नॉर्मल क्लास में फॉरेक्स चल रहा है, ठीक है। तो ये वहाँ पे हम आपका सारे क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास में आपका बिल्कुल आपका डिटेल में आपका कर के आपका देखना है, आपका पूरा चीज़ आपका लिख कर हम आपका एक चीज़ करते हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको लिख कर करते हैं, उसमें आपका टाइम लगता है, यानी लिखने में क्या होता है कि टाइम लगता है। ये आपका लेक्चर अप्रॉक्स आपका जो एएफएम का लेक्चर है मुझे लगता है 140 घंटे से कम का नहीं होगा, ठीक है। अभी तो आपका चल ही रहा है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ 100 आपका 40 आवर्स 50 आवर्स तक जाएगा, ठीक है। 100 आपका 50 आवर्स तक आपका 140-50 आवर्स तक अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका इसमें फॉरेक्स चल रहा है, तो हमने इस बच्चे को जो हमने आपका कराया है, ठीक है, आपका ये बैच काफ़ी पहले से चल रहा है, तो ये बच्चा आपका इस बच्चे को हमने जो कराया है वो हमने उनको बोला है क्या कि आप सॉल्यूशन भेज दो, कि दूसरे बच्चे को संग्राम बैच में क्या होगा उनको आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको सारे आपके क्वेश्चन समझाऊंगा, यानी क्वेश्चन करके देखेंगे। ये नहीं कि आपका मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, नहीं, क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बस आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिस्टमैटिक ढंग से फटाफट आपको 2-3 क्वेश्चन तो अच्छे से करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको हम लिख कर आपका पीडीएफ पे जो क्वेश्चन बैंक रहेगा ना वहीं पे आपको लिख हम सारा करेंगे। आप रेगुलर क्लास में होता है उसको अलग से लिखते हैं, फिर टाइम लगता है, आपको बच्चों को लिखने का टाइम देते हैं प्रॉपर तरीका से। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ आपको दूंगा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। जो बच्चों हम क्लास में क्वेश्चन कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको एक ओपन कर लेता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीका से हमारा क्वेश्चन आपका होगा। मैं आपको जस्ट क्या आ गया बच्चे, आपका ये ऑफिस हमने ग्रुप ओपन कर लिया, ठीक है। आपको जस्ट दिखाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन इस टाइप का क्वालिटी जो है ना क्वेश्चन का इस टाइप का क्वालिटी आपको क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन का जो क्वालिटी होगा, आपका हमारा जो नोट्स होगा ये आपका प्रीमियम क्वालिटी का नोट्स होगा, ठीक है। आपका सारे क्वेश्चन आपका इस टाइप से आपका देखो, आपका जैसे आपका कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। जैसे ये फॉरेक्स का आपका फॉरेक्स का ही है, ठीक है, आपका एएफएम का है। एएफएम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ये बच्चे हम जो क्लास में करवाते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान सुनो, ये आपको जो क्लास में हम बच्चे को करवाते हैं, ठीक है, ये बच्चे को हमारे आपका उसको बोला है कि आपका पीडीएफ बनाकर अच्छे से भेज दो, ठीक है। तो आपका इससे साफ थोड़ा और उसको बोलूँगा, जो हम क्लास में करवाते हैं बच्चों को, ये हमने बोला है क्या कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भेज दो, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चे कि हम जो क्लास में करवाते हैं ये आपको डायरेक्टली हम दे देंगे, यानी क्वेश्चन हम आपको सारे क्वेश्चन लिख कर करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, बस वहाँ पे देखना है, सॉल्यूशन में आपको देखना है। मैं तो क्लास में सारा क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। आपको आईसीआई के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आईसीआई के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आपको स्टेप सारे मैच होना चाहिए आईसीआई के अकॉर्डिंग, और आपका मेन मार्क्स इसका है बच्चे अमाउंट का, ठीक है। आपका फिगर आपका एजीटी जाना चाहिए, जितना आपका आ रहा है उतना करने का। जो आईसीआई का प्रेजेंटेशन होता है हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका से होता है, तो उनके अप्रोच से नहीं करना है, अप्रोच आपका वही रहेगा, स्टेप्स पूरा रहेगा, जितना स्टेप्स का मार्किंग होता है
यानी बेसिकली आईसीए के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन तो उतना ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने आपका सॉल्यूशन कोई भी चेंज नहीं किया आईसीए का, जैसे कॉपी पेस्ट हमने सीधा कर दिया, आईसीए का जो सॉल्यूशन है बस हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। तो इस तरीका से आपको क्या होगा, जैसे हमने आपको जस्ट आपको दिखा दिया ना, तो इस तरीका से हम आपको एएफएम का सॉल्यूशन देने वाले, एफआर का भी सॉल्यूशन आपको देने वाले। तो आपका जो बच्चे को हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका एफआर का क्वेश्चन आपको ये देखो, इस तरीका से जो हम बच्चों को आपको करवा रहे हैं, ठीक है, आपका जो बच्चों को क्वेश्चन करवाना है ना, उस तरीका से ये आपका ये देख रहे हो, इस तरीका से हम आपको क्वेश्चन ये आपका वो देंगे, ठीक है, आपका सॉल्यूशन किया हुआ देंगे, ठीक है। जो हमने बच्चे को रेगुलर क्लास में करवा रहा है वो सॉल्यूशन आपको किया हुआ देंगे, तो इससे क्या होगा, आपको लिखने का टाइम बच जाएगा, ठीक है। और मैं आपका प्रॉपर तरीका से, और बाकी सारा कैलकुलेशन हम पूरा क्वेश्चन अभी एक क्लास में देख ही लोगे ना, 2 क्लास देखना, 2-3 क्लास, 5 आपका लेक्चर डेमो लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, सभी आदमी को बता रहा हूँ, 5 डेमो लेक्चर यूट्यूब पे आएगा। उसके बाद में देखकर डिसीजन लेना कि यस मुझे करना है कि नहीं करना, बिकॉज काफ़ी बच्चे ने पिछली बार किया है, और उसमें से आपका जो पिछले वाला बैच था उसमें 37 बच्चे ने आपका इस संग्राम बैच के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसका आपका 70 प्लस आपका 75 प्लस मार्क्स आया है। आपका इस संग्राम बैच के रेगुलर बैच वाले तो अलग है। तो ये आपका क्वेश्चन का क्वालिटी, जो कॉन्सेप्ट का क्वालिटी रहेगा बच्चे, आपका इस टाइप का बुक आपको मिलेगा, ठीक है। ये किस टाइप का रहेगा, जो आपका कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा उसमें आपका इस टाइप का मिलेगा, मैं सारा लिखूंगा, ठीक है। देखो 2 टाइप का हम बुक देते हैं, यानी आपको ये तो आपका टाइपिंग में है, जस्ट आपके एग्जाम तक आई होप आ जाए, ठीक है, अप्रैल तक आपको मिल जाएगा आपको हैंड में, ठीक है। तो फाइनल एएफएम के लिए आपका जो नोट्स भी मिलेगा, तो आपका क्वेश्चन का क्वालिटी भी आपका 2 आपका रहेगा, एक टाइपिंग वाला रहेगा और एक आपका इस टाइप का रहेगा, ये आप देख रहे हैं। एक तो आपका ये पीडीएफ आपका रहेगा इस टाइप का, ये देख रहे हो, यू कैन सी हियर, ये आपका क्वेश्चन बैंक इस टाइप से मिलेगा। इस टाइप से क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक, आपको इस टाइप से क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक आपको पीडीएफ में मिलेगा, बस आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 200-300 रुपये लगे, या फिर आपको नॉर्मली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक आपका इस टाइप का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन का क्वालिटी जो प्रीमियम क्लास है, ठीक है, जो आपका सक्सेस वाले बैच है, उसमें आपका क्वेश्चन का क्वालिटी इस टाइप का रहेगा, यानी बेसिकली क्या, उनको हम थोड़ा और आपका अच्छे क्वालिटी का हमने, आई मीन क्वेश्चन नहीं रहेगा, जस्ट हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया, राइट। ये आपको फॉर्मेट टाइपिंग हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपका फॉर्मेटिंग में टाइम लगेगा। बाकी नॉर्मल आपको आपके जो संग्राम वाले बैच है बच्चे, आप लोगों को ये मिलेगा। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो हम बाद में वो भी अवेलेबल करा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा रहेगा, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। 3 बुक आपको मिलेगा, आप लोगों को बच्चे, आपको 3 बुक मिलेगा, जो भी संग्राम बैच में एडमिशन लोगे तो उनको आपको 3 आपका बुक हमारे साइड से मिलेगा। बुक यानी बेसिकली पीडीएफ मिलेगा उनको। तो हम पहले आपका सारी चीज़ आपका अच्छे से समझा देते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आई मीन क्लास स्टार्ट करेंगे। सो इसमें क्या होगा कि क्लासेस आपका लाइव होगा डेली, यस आपको लाइव होगा। क्लासेस का वैलिडिटी टिल द एग्जाम आपको अनलिमिटेड रहेगा, राइट। उसके बाद में आपका इसका इनकेस कभी छूट जाता है दोबारा भी क्लास देख सकते हो, जैसे एप्लीकेशन में डेली क्लास चलता है। आज आपका डिले हो गया, कल से आपको एकदम बिल्कुल ऑन टाइम आपका, मैं आपको आज बता रहा हूँ 17 आपका फरवरी है, आज दूसरा क्लासेस आपका बिल्कुल लाइव होगा, ठीक है। 3 बजे से आपका दूसरा क्लासेस एएफएम का लाइव होगा। तो आपका ये जो है क्लासेस आपका अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आएगा, 100% बैकअप रहेगा। क्वेश्चन बैंक, समरी नोट्स, आपको जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाऊंगा तो 2 तरीका के ले सकते हो, ठीक है। एक तो मैं बता दूं बच्चे, आपका ये तो हम आपको लिखेंगे ही, ठीक है, जैसे आपको यहाँ से हमने दिखा दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी लिखना चाहते हो बच्चे, तो हमने आपका बस ये हम पीडीएफ आपको उसके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये लिखने की जरूरत क्या है, हमने आपका पूरा चीज़ अच्छे से लिख के, बच्चे आपका ध्यान सुनो, चूंकि लिखने का अभी टाइम नहीं है, अभी लिखने का टाइम नहीं है, हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। तो हमने आपको सारे क्वेश्चन बैंक आपका रेडी कर लिया है, क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट बुक हमने रेडी कर लिया है। तो कॉन्सेप्ट बुक बच्चे आपको कैसा मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 तरीका का मिलेगा, एक तो आपका जो मैंने अभी क्वालिटी दिखाया, यानी आपको टाइपिंग क्या हुआ मिलेगा, एक आपका हैंड रिटेन, बिकॉज हमने हैंड रिटेन उनको लिखकर उनको देते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग वाला अभी आया नहीं है, आ जाएगा तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको मैं आपको समझ लो कि मेरा आपका आई मीन एम है कि आपको बेसिकली आई मीन मार्च एंड तक आ जाना चाहिए, मार्च एंड तक आपको आ जाना चाहिए, राइट। तो मार्च तक हम आपको वही वाला जो आपका प्रीमियम क्वालिटी का नोट्स है वही हम आपको अवेलेबल करा देंगे। हालांकि वो सेल के लिए है, बट अभी आप लोगों को हम अवेलेबल करा देंगे। एक सेकेंड, जस्ट आपको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक पेज आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने दिखाया ना आपको, ठीक है, तो उसी टाइप का आपका नोट्स रहेगा। एक तो आपका हैंड रिटेन आपका नोट्स ले सकते हैं, जैसे हम बच्चों को आपका, जैसे ये आपका नोट्स हम आपका हैंड रिटेन बनाते हैं, ये बच्चों को आपका हैंड रिटेन, जैसे हमने आपका ये लिखा, ठीक है, हैंड रिटेन आपको लिखा, अब ये बच्चों को हम देते हैं टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपका बैकएंड टीम हमारा टाइपिंग करता है, तो ये टाइपिंग होकर आपके पास आपका हैंड रिटेन अभी आपको डेली बाई डेली आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, डेली बाई डेली आपको हैंड रिटेन प्रोवाइड करूँगा। और 15 मार्च को बच्चे आपको 15 मार्च को आपको टाइपिंग किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले ही आपको मैं प्रोमिस आपका आई मीन देखता हूँ, अगर मिल गया तो उससे पहले ही हमारा टीम अगर रेडी कर दिया तो उससे पहले ही हम आपको प्रोमिस आई मीन वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं आपको आप सभी चीज़ को समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या बताया आपको। रेगुलर क्लास इसीलिए हमने आपका थोड़ा सा डिले करके शुरू किया है, आपका दूसरा वाला जो अभी स्टार्ट होगा ना,
तो उसको हमने बिकॉज उसमें आपका डायरेक्टली सारा चीज़ उस समय तक हमारा टाइपिंग होकर आ जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, नॉर्मल टाइपिंग किया हुआ, अभी हमने आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का दिखा ना, वैसे ही आपका टाइपिंग किया हुआ मिलेगा हमारे साइड से। एक दूसरा हैंड आपका कॉन्सेप्ट बुक आपका, यानी जो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेप्ट, राइट, उसी को हमने बच्चे को आपका लिखवा रखा है, वो वही बच्चे आपका स्कैन करके भेजते हैं, ठीक है। तो वो वाला हम आपको अवेलेबल करा देंगे, उसी से मैं कराऊंगा। और दूसरा मैं उसको आपको टाइपिंग किया हुआ उससे मंगा लूँगा, ठीक है बच्चे, वो आपको हमारे पास टाइपिंग किया हुआ आ जाएगा, राइट। तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे टाइपिंग किया हुआ, ठीक है। बेसिकली जैसे इस टाइप का फॉर्मेट आपका रहेगा, जैसे अभी हमने आपको दिखा ना बच्चे, उसका कॉन्सेप्ट बुक का आपका फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। ये फाउंडेशन का है, ठीक है, ये फाउंडेशन का है। ऐसे ही आपका किसका रहेगा, ये फाउंडेशन का टाइपिंग हो रहा है, इसी टाइप का आपका क्वालिटी रहेगा, वो आपका देख लो क्वालिटी, ठीक है। इसी टाइप का क्वालिटी आपका उसका रहेगा, किस चीज़ का, आपका एफ का और आपका AFM का, ठीक है। आपका AFR AFM का इसी टाइप का क्वालिटी डेली बाय डेली आपको चैप्टर बाय चैप्टर जितना हम कराएंगे उतना आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो कल से आपको जो है ना आपका 1 से 2 दिन आपका हो सकता है कहीं डिले हो जाए, क्योंकि अभी आपका वहाँ पे स्पीड में काम चल रहा है। सो आपका अदरवाइज आपको जनरली इस टाइप का क्वालिटी आपको मिलेगा, किसका, क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बुक का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बुक का क्वालिटी आपका इस टाइप का हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा, एक सॉल्यूशन बुक मिलेगा हैंड रिटन। अभी आपको सॉल्यूशन जो आपका है सॉल्यूशन बुक, ये हैंड रिटन होगा, और सारी चीज़ PDF फॉर्मेट मिलेगा। पहले मैं बता दूं, आपका सारी चीज़ आपको PDF में हार्ड कॉपी आपकी नहीं मिलेगा, आप प्रिंट आउट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके लिए आगे मे या 10 से जो बच्चे आपका करेंगे उसके लिए आपका प्रिंटेड रहेगा। तो सॉल्यूशन आपका हैंड रिटन मिलेगा। जो सक्सेस बैच ले रहे हैं, ठीक है, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको लिखवाते हैं। रफ्तार बैच और संग्राम बैच में ये हैंड रिटन सॉल्यूशन देंगे जस्ट आपके हेल्प के लिए, बिकॉज आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा। हाँ, इसको आपको समझाने का ऑब्वियसली बात, सारा क्वेश्चन तो मैं करूंगा, ठीक है। 80 घंटे किस लिए ले रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ी ना, सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बट ये है कि आपको लिखने के टाइम नहीं दूंगा, आप चाहे तो उसको पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो, आपके दोबारा तीसरी बार चौथी बार जितना और मर्जी उतना बार आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया आपको क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन बैंक के कवरेज क्या रहेगा, छोड़ोगे कुछ क्वेश्चन क्या नहीं बच्चे, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ बच्चे, आपका कोई भी क्वेश्चन मिला देना, आपका एसएम का पूरा 100% क्वेश्चन मिलेगा, आरटीपी एमटीपी पास क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन का कंबाइनेशन आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हाँ, थ्योरी क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आता है उसको हम छोड़ देंगे, बिकॉज एग्जाम में आता नहीं है तो फालतू में वो 300 400 500 क्वेश्चन दिया हो, तो वो नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 700 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, वही हम क्वेश्चन कराएंगे। थ्योरी क्वेश्चन मैक्सिमम 4-5 नंबर का आता है तो हम आपको नहीं कराएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे। और आपका बिकॉज हमारा लिमिटेशन होता है आपका कि इतना ही आपको क्वेश्चन कराना है, और टाइम भी हमारे पास कम है, तो थ्योरी क्वेश्चन आपको हम नहीं कराएंगे, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आपको पढ़ना भी है, आपको अभी क्लियर भी करना है, तो आपको ध्यान रखिएगा इस आपका थ्योरी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है इस पे, मैक्सिमम 4 नंबर 5 नंबर का आता है, और वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका हो जाएगा, तो आपको उसके लिए 400-500 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आपका कहीं से भी वर्थवाइल नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ देना है। ओके, सो आपका आई होप आपको मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया। और भी कोई आपका डाउट है क्या, यानी मटेरियल मैंने बता दिया, कवरेज क्या रहेगा, आपका रिवीजन इसके बाद मिलेगा क्या, यस, इसके बाद आपको रिवीजन मिलेगा, 15 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि कैसे करना है। 15 मार्च को डेली आपको क्लासेस क्या करना है, आपको रूटीन बता देता हूँ कि कोई बच्चा भी एक ग्रुप दे रहा है, राइट, आपके पास सफिशिएंट टाइम है कंप्लीट करने का, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, या सेकेंडरी ग्रुप भी दे रहा है, पहले से ऑलरेडी क्लास कर दिया तो आपके पास सफिशिएंट टाइम, राइट। तो आपका एफआर का जो रहेगा, एफआर आपका या AFM, ठीक है, आपका दोनों का मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का आज से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको जो मैं आपको क्लासेस दूंगा उसके जस्ट बाद 1.5 घंटा, जैसे मैंने आपको एफआर बताया, आपका करवाया आपका 2.5 घंटा, ठीक है, तो 1.5 घंटा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, 1.5 घंटा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जितना हमने क्वेश्चन क्लास में आपका वो करवाया है, ठीक है, जितना क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया है और कॉन्सेप्ट करवाया है उसको रीड करके क्वेश्चन आपको खुद से एक बार हाथ से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको डेली इतना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा बहुत हो गया, 1.5 घंटे में आपको टाइम आराम से हो जाएगा। तो आपका 4 घंटे इसका आपका लगेगा, और आपका 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे इसका भी आपका डेली क्लास चलेगा, किसका, AFM का, ठीक है। तो 2 आवर्स इसका चला है तो इसका भी 1.5 घंटा आपका रिवीजन, चूंकि ये स्कोरिंग है, ठीक है, तो आपका 1.5 घंटा कर सकते हो, राइट। और बाकी चीज़ें आपका हो गया 3.5 आपका 7 आवर्स टोटल, ठीक है, और आपका 7.5 आवर्स, राइट। और 2 घंटा, 2 से आपका 2.5 घंटा या 1.5 घंटा, आप 2 घंटा अप्रॉक्स मान लो 2 आवर्स आप ऑडिट पे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 9 to 10 आवर्स आप डेली स्टडी करते हो, अभी 9 to 10 आवर्स अगर आप डेली स्टडी करते हो अभी से, ठीक है, बिकॉज अभी आपका लास्ट आपका टाइम है, तो आराम से आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई आपका डाउट ही नहीं, कोई इफ बट का गुंजाइश नहीं है, ठीक है, राइट। आपका आराम से आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मार्च को हमारा जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद में क्या करना है आप सुनिए। 15 मार्च को जैसे कंप्लीट आपका होगा, राइट,
एक बार तो मैंने आपको कराया क्लास में डिटेल में पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, राइट। आप मेरे साथ एक बार रिवीजन किए। उसके बाद में 15 मार्च को आपका टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट आपका मॉक टेस्ट होगा 30 मार्च को, ठीक है। आपका 30 मार्च को 31 मार्च को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप पूरा दोनों का आपका टेस्ट होगा 30 को और 31 को, एक दिन हम आपको बीच में गैप देंगे, राइट। तो वहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा, वहाँ पे रिवीजन करोगे आप, ठीक है। एक बार रिवीजन उस टाइम पे करोगे, एक आपको वहाँ पे टेस्ट आपका मॉक टेस्ट होगा, एक वहाँ पे टेस्ट हुआ। जो भी आपका डाउट रहेगा वहाँ पे हम आपको क्लियर करेंगे, वीकनेस क्या है, राइट, उसको हम आपको ठीक करेंगे। और दूसरी बात स्ट्रेटजी, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी आपके अकॉर्डिंग, राइट, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या क्या बताएंगे, आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। बिकॉज स्ट्रेटजी, जनरल स्ट्रेटजी सभी ऊपर अप्लाई होता है। बच्चों को जो हमारा क्लास में इनरोल होते हैं वो सारे बच्चों को हम आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बताते हैं, ठीक है। बिकॉज एवरी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है, राइट। तो जनरल स्ट्रेटजी सब पे काम नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, अब उन्होंने आपका फीवर का मेडिसिन सबको एक ही जैसा लिख दिया, तो किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। वही आपका मेडिसिन गूगल या कहीं से सर्च कर लो, या फिर एक बार हमने पर्ची बनवाया, जो आपका उन्होंने लिखा वही हम आपको हमेशा सभी फैमिली वही खाते रहेंगे। नहीं बच्चे, उनको आपका एवरी पर्सन का जो आपका प्रॉब्लम है अलग अलग हो सकता है, राइट। तो एक ही आपका जो स्ट्रेटजी है सब पे अप्लाई नहीं हो सकता ना। तो स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग मैं आपको जब टेस्ट लूँगा उसका इवैल्यूएशन मैं खुद करता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि हाँ आपको किस टॉपिक को, किस चैप्टर को अभी फर्स्ट आपका कैटेगरी ए में डालना है, बी में डालना है, सी में डालना है, इसको आप लीव कर सकते हो बिकॉज आपके पास आपका टाइम कम है, राइट। वो सारे हमें स्ट्रेटजी फर्स्ट आपका टेस्ट लेने के बाद बताता है। और ये टेस्ट आपका लाइव होगा, ठीक है, लाइव होगा इन द सेंस कि आपको कैमरा ऑन करके करना है कि आपका लगे कि हाँ यस हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए, राइट। तो आपका 31 मार्च तक ये हो जाएगा, राइट। तो आपका तीसरा आपका काम हो गया। अब इसके बाद में 15 आपका मार्च को 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को एक और आपका होगा, ठीक है। 15 अप्रैल को, राइट, जो भी आपने यहाँ पे कमी था उसको 15 अप्रैल को आपने सुधार लिया, ठीक है। उसको आपका सब कुछ हो गया, राइट। तो फिर आपका क्या करोगे, यहाँ से 15 अप्रैल को ठीक करने के बाद, राइट, यहाँ से आप काम कर सकते हो। यस, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा हम बता देंगे। फिर उसके बाद में आपका कोई डाउट होगा तब हमारे से पूछिएगा, अदरवाइज आपको जो रहेगा यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद आप एक बार और रिवीजन करोगे और बस टेस्ट आपको उसमें जाओगे। तो टोटल मिलाकर आपका कितना होगा, आपका अप्रैल में 2 बार आपका 2 टाइम्स रिवीजन हुआ, और आपका एक बार मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपने साथ में किया और एक बार आप मार्च में आपने किया, खुद से 3 बार आपका वो किया, 4 बार, तो 5 बार टोटल आप देखोगे तो आपका विद इन 2 मंथ आपका 5 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आपने आपका बिल्कुल लेटेस्ट में क्लास किया है, तो आपका एकदम बिल्कुल एग्जाम में जो जाओगे सारा चीज़ एकदम याद रहेगा। टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो सीख लिया है। आपका सारा जो एग्जाम का प्रेशर है 2 मॉक टेस्ट में आपका निकल जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो फिर मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है, और आपका 70+ आपको टारगेट लेके चलना ही है। क्योंकि संग्राम बैच वाले को या फिर रफ्तार बैच वाले को मैं उसको टारगेट ही देता हूँ कि 65+ आपका रफ्तार को और इसको 75+ आपका संग्राम बैच को आराम से इजीली ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पढ़ाई तो लास्ट मोमेंट पे ही होता है, ठीक है। 4-5 आपका महीने रहता है, 5 महीने तभी पढ़ाई होता है। उससे पहले क्लास भी लिए तो आपका बेकार है, कोई काम का नहीं। बिकॉज आपको वो जो क्लास ले लेते हो, राइट, वो आपका सारी चीज भूल जाते हो, कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हो। मैक्सिमम बहुत ही कम बच्चे जो सीरियस होकर उस समय आपका रिवाइज करते हैं। रिवीजन तो अभी होता है और वो बच्चे आपका पूरा उसको जीरो हो गया रहता है जब तक क्लास लिए है। अब तो सब कुछ भूल गए, सिर्फ नोट्स बना हुआ है। तो नोट्स तो मार्केट से प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करा दूंगा अगर चाहिए तो ये आपको क्या है, आपको पीडीएफ आपको ऑब्वियसली बात है मार्केट में जाएगा बच्चों के पास, तो आपका हमने इतने मेहनत करके टाइप करवा रहे हैं या फिर हम उसको बना रहे हैं और बच्चे को पास जाएगा तो एक दूसरे से शेयरिंग होता ही है। तो मुझे पता है यस, आपका हर टीचर का फैकल्टी का नोट्स आपका कॉपी होता है, शेयर होगा, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो फिर आपका क्लास लेने की फायदा क्या बेनिफिट रहा, समझ में आ रहा है। तो लास्ट मोमेंट में जो क्लास करते हो, राइट, वही आपका बेनिफिशियल रहा था। यानी बस ये नहीं कि आपको एग्जाम से 1 महीना पहले क्लास करो, नहीं, आपको अच्छे टाइम मिलना चाहिए ना। 2 ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम रिवीजन के लिए आपको 4 महीने मिलना चाहिए। 3 आपका 4 महीने पहले से स्टडी आपका हो जाना, मैंने स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। और अभी आपका एक ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम 3 महीने 2.5-3 महीने पहले आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो आराम से अभी भी मैनेज कर सकते हो। जो मैंने बताया ना कि ये है कि अभी लास्ट मोमेंट में ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, राइट। और लास्ट मोमेंट में बच्चे सीरियस होते, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं लास्ट मोमेंट में ही क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आपका वो रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। देखिए ये आपको बता दो, ये कोर्सेज आपका स्टार्ट हो रहा है। कोर्सेज का मैंने शेड्यूल आपका लगा रखा है, ठीक है। ये देखो, ये सारे आपका कोर्सेज जो आपका ये मैंने बताया था सीए फाइनल का, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपका उसका है, स्टार्ट डेट आपका ये सारे क्लासेस आपका ये दूसरे आपका बैच का, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चे, ये समझ में आया, यस, राइट। तो आप कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। और हाँ, आपका डाउट कोई पूछना हो, ठीक है, आपको कोई बोलोगे कि आपका सब डाउट पूछना है, राइट। डाउट कैसे बताओगे, आप मुझे आपका नंबर ले लो, ठीक है। आपका मुझे कर सकते हो कॉल। 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, एक ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, और आपका एक नॉर्मल आपका ऑफिस आपका नंबर दे रहा हूँ। ये 7011426248 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल नंबर है, ठीक है। कभी भी आप मुझे आपका इससे मैसेज कर देना, राइट। कॉल करना होगा, ध्यान सुन लो बच्चे, आपको कॉल करना होगा तो आपका
7 to 8 कॉल करना, ठीक है, इस टाइम पे। या मॉर्निंग में बच्चे आपका मॉर्निंग में आपका 8 to 10, ठीक है, मॉर्निंग में बच्चे आपका 8 o'clock से मॉर्निंग में 8 to 9 कॉल हमारे को करना, ठीक है। ये 2 टाइम आपको दे रहा हूँ, इस टाइम पे कॉल कर सकते हो, इस टाइम पे क्या कर सकते हो आप कॉल कर सकते हो, राइट। ये आपका इवनिंग में और ये आपका मॉर्निंग में, ठीक है। इस टाइम पे कॉल भी कर सकते हो और मैसेज करोगे, कोई भी डाउट होगा हम आपको लाइव सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा आपका डाउट है मैं खुद कॉल करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, मैंने लाइव डाउट आपका सॉल्विंग सपोर्ट रखा हुआ है कि कभी आपको डाउट होगा मैं खुद पर्सनली आपको जो भी डाउट है वो आपका हैंडल करता हूँ। तो आपका वो मेरा व्हाट्सअप और ये आपका टेलीग्राम आपका जो है उसमें तो आपका रहना ही, बिकॉज वहाँ पे सारा आपको अपडेट देते रहेंगे। कोई आपका डाउट होगा छोटा मोटा तो वहीं पे मैं वॉइस नोट डाल दूंगा आपको। अगर आपको बड़ा डाउट होगा या फिर आपका लगे कि नहीं मुझे कॉल करके पूछना, कोई बात नहीं, कॉल करके पूछ सकते हो, राइट। वीडियो कॉल पे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम आपका व्हाट्सअप जो है गूगल मीट पे आके हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सारे डाउट हम लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन, कवरेज, सिलेबस, बुक्स सबके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, राइट। अब आपको चलो अब स्टार्ट करते हैं, राइट। यस, सो आपका सीए फाइनल एएफआर आपका जो एएफआर का सिलेबस है, जो आपका एएफआर का सिलेबस है, राइट, थोड़ा सा लेंदी है कंपेयर टू आपका अदर जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें आपका ज़्यादा आपका लेंदी है, राइट। तो इसको करना कैसे है, ठीक है, करना कैसे है और मैंने कैसे अब करना है वो मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, राइट। कि क्वेश्चन बैंक आपको सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले पूरा करेंगे, ठीक है। बट ये है कि कॉन्सेप्ट हम आपको लिखेंगे नहीं, लिखा हुआ या तो हमारे रेगुलर क्लास इस टाइप का आपका लिखा हुआ यूज कर लेंगे, ठीक है। आपका इस टाइप का जो हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लास में लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपको यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा, इससे हमारा क्या होगा बच्चे, आपका टाइम आपका सेव हो जाएगा ना, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और आपका सेकेंड थिंग, ठीक है, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, राइट। और आपका जो आपको लिखने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको सारा चीज़ कल से आपको ना प्रिंटेड मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ आपको 1 से 2 दिन आपको मुझे टाइम दो, 1 से 2 दिन में आपका सब कुछ मैंने पैकेट में दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए, टाइपिंग के लिए। तो आपका 1 से 2 दिन में वो सारा चीज़ आ जाएगा, तो ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगा, या तो हम प्रिंटेड वाला अपना जो नोट्स है वही डायरेक्टली यूज कर लेंगे, राइट। तो लिखने का टेंशन खत्म, सिर्फ समझने का आपका यहाँ पे क्लास में रहेगा। और क्वेश्चन बैंक मैं आपको पूरा खुद करूँगा, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्लास में क्या करना है, पूरा आपका 2.5 घंटे फोकस करके आपको समझना है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना है, लाइव क्लासेस है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना है। और उसके बाद में कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, राइट, तो हमारे को अगर व्हाट्सअप आपको लगे कि नहीं और ज़्यादा डाउट है तो आपका व्हाट्सअप भी कर सकते हो। हाँ, गूगल मीट पे जिस बच्चे को करना है, ठीक है, गूगल मीट पे किसी बच्चे को आपको करना है, राइट, तो आप बताइए कि नहीं हमको तो फेस टू फेस लाइव करना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है तो हम लाइव भी करवा देंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा जो कई सारे बच्चे हैं लाइव करते हैं, ठीक है, जो रेगुलर सक्सेस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसमें आपका 150 बच्चे हैं वो सिर्फ लाइव ही कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे आपका बोल रहे हैं कि सर हमको तो पर्सनल क्लासेस की तरह चाहिए, राइट। तो आपका हमारे सामने मॉनिटर लगा हुआ है तो हम वहाँ पे आपका लाइव भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका वो भी रहता है ये भी रहता है, दोनों आपका तरीका से चलता है, ठीक है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा है। और जैसे आपको पता है बाकी हम आपको इसमें जो हमारा रेगुलर क्लास होता है उसमें हम डिटेल में कोई चीज़ों को लेते हैं, यानी प्रैक्टिकल जो आपका एग्जाम्पल के साथ प्लस प्रैक्टिकल हम आपका कुछ ज्ञान देते हैं वहाँ पे। बट आपका यहाँ पे जो नॉर्मल क्लासेस है, ठीक है, जो आपका ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जो संग्राम बैच हमारा है, ये फास्ट ट्रैक आपका बैच है। ये किसके लिए है कि जिनको एफआर में ज़्यादा डाउट है, मैंने एफआर में पहली बार भी कर रहे हैं तभी भी यहाँ पे पूरा 100% कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका पहली बार 1-2 साल पहले आपने क्लास किया है, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो या फिर एग्जाम में दे रहे हो, एग्जाम में खुद सेल्फ स्टडी से दिया हो, या फिर 15-20 नंबर आ रहा है, तो उनके लिए है, ठीक है, उनके लिए आपका है। बिकॉज यहाँ से हम आपको फ्रेश तरीका से बिल्कुल आपका सारा चीज़ डिटेल में करवाते हैं, ठीक है। डिटेल में इन द सेंस कि एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में सारा करवाते हैं। और एक हमारा रफ्तार बैच आ गया, जब एग्जाम में बच्चों का रिजल्ट जब आ जाता है तो उसमें काफ़ी बच्चे, ऑब्वियसली बात है, आपका यहाँ पे आपका 10% आपका 15% रिजल्ट रहा तो आपका बाकी बच्चे फेल हो जाएंगे, तो उनके लिए रफ्तार बैच आता है। रफ्तार का मतलब क्या है, वो आपका 40 आवर्स 50 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ये इसका भी आपका हाफ टाइम में हो जाता है, वो हमारा पर्पज उसमें होता है। उसमें 300+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, यानी बेसिकली वो भी हम क्लास में करते हैं, सारे आपका उनको लिस्ट आपका दे देते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाते हैं। कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आपका यही जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे, कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे आपका यही जो रहेगा इसमें, उसमें थोड़ा सा आपका ईजी तरीका से, ईजी क्या आपका कम टाइम में हम एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। इसमें थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, उसमें आपका टाइम कम लगेगा। जैसे जैसे आपका क्लास का आप पर्पज हमारा चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग क्लास का ड्यूरेशन भी चेंज होता है। तो वो हमारा रहता है क्या कि जो बच्चे आपका रिजल्ट अभी आया, ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उनको हम कोशिश करते हैं 40 घंटे में लगभग पूरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपका एग्जाम में बिलीव में उतना ही अगर क्वेश्चन करके जाते हो तो आपका 90+ आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेगा। और सारे कॉन्सेप्ट आपको न्यू क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्चुअली तो आपको 100% करवाते हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ भी कम नहीं करते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन वहाँ पे हम कम कर देते हैं, ठीक है।
तो वो आपका एग्जाम जैसे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद में आपका शुरू होता है, ठीक है। तो अभी आपका इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का शुरू होने वाला है, फाइनल का भी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उन लोगों को, बच्चों को, जो बच्चे आपका फेल हो जाते हैं उसके लिए रहता है, आप लोग तो पास हो जाओगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये चैप्टर मैं बता दूं एग्जाम के लिए टोटली इरेलेवेंट है, एक दो क्वेश्चन है आपका, मैं चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करते जाऊंगा जो एग्जाम में आपको आपका सेकंड टाइम रिवीजन में डालना है। अभी तो पूरा क्वेश्चन करना है, जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो वहाँ पूरा करोगे, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन से जब जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे धीरे 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 अपना थोड़ा सा बायस हो जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका अभी फर्स्ट डिवीजन में आप जब खुद से करोगे तो अभी पूरा करना, कुछ भी आपका सिलेक्टिव मत करना, ठीक है। सेकंड थर्ड डिवीजन में जब हमारे पास लास्ट मोमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपका रैंक होल्डर भी, इवन रैंक होल्डर भी आपका वो थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच अपना लेता है, बिकॉज हमारे को ABC कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना होता है। यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर पहले ही आपका रिविजन करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेश माइंड और जो एक्स्ट्रा जो हमारा प्रोडक्टिव आवर्स है उस पर लगना चाहिए, समझे। तो आपका वो हम आपको पहले बता देंगे और आपका क्वेश्चन मार्क करते जाएंगे कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कौन सा आप क्वेश्चन रखना है, ठीक है। चलिए तो इस आपका ये चैप्टर एग्जाम के लिए बताओ ज़्यादा आपका रिलेवेंट नहीं है, जस्ट हम आपको क्लास का इंट्रो है इसलिए हम बता रहे हैं, अदरवाइज ये एग्जाम के लिए ज़्यादा आपका रिलेवेंट है, ठीक है ये चैप्टर। बिकॉज आप समझो कि आपका इंडेक्स आया था कब, आपका उसी समय आया था 15-16 से सबको अप्लाई करना था, ठीक है। आज आपका ये चैप्टर आपका 2024-25 में कोई काम का है क्या, कोई काम का नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही रखे हुआ है तो रखे हुआ था हम, बिकॉज आपको इंडेक्स पढ़ना है तो आपको ऑब्वियसली बात है इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, बिकॉज आपका इंटरमीडिएट लेवल पे अभी आपका इन्होंने ये डाल दिया है और यहाँ पे आपका ये इंडेक्स है, राइट। तो इंडेक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। इस चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। तो आज का क्लास हम यहीं पे आपका खत्म करेंगे, ठीक है, राइट। आई होप आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सअप पे, राइट। ये हमारा पर्सनल नंबर है, बस ये है कि ऑफिस आवर हमारा बंद रहता है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो हम आपको जब क्लास रिकॉर्ड करते रहते हैं उस टाइम पे बंद रहता है, ठीक है। सो ये आपका ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंडेक्स आपका क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको FR में अगर बात करूँ, सच में आपका बात करूँ क्या पढ़ना है, पूरा 100% इंडेक्स पढ़ना है। 3-4 छोटे छोटे टेक्निक आपका चैप्टर है जो आपका अदर आपका टॉपिक का है, थ्योरी है, अदरवाइज आपका ऐसे मान के चलो 90% ज़्यादा आपका पूरा पेपर इंडेक्स ही है, इंडेक्स बेस्ड ही है, ठीक है। तो इसमें पूरा आपका इन्होंने इंडेक्स ही दिया हुआ है, जैसे इंटरमीडिएट में इन्होंने अब AS डाल दिया तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका इंडेक्स इन्होंने डाल दिया, तो राइट। तो इंडेक्स के बारे में समझ लेते हैं। इंडेक्स क्या है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सिंपल ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा उसका हिस्ट्री, बेयर एक्ट और ये सारी चीज़ आपका ज्ञान नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। चलो तो इंडेक्स हमारा आपको पता है कि आपको पूरा इंडेक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। यस, आपको इंडेक्स आपका पूरा पढ़ना है। तो इंडेक्स आपका एक होता है गैप, ध्यान सुनो बच्चे, आपका एक होता है गैप। मैं छोटे छोटे वर्ड जो आपको डाउट हो सकता है वो सारे वर्ड मैं पहले ही आपको बता देता हूँ उसको, ठीक है। एक होता है गैप, गैप में आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और एक होता है बच्चे आपका 3-4 चीज़ें मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। देखो मैं आपको इस सारी चीज़ आपको जस्ट ये सारी चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं, अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको टाइप किया हुआ मिलेगा, हर चीज़ आपको क्या होगा, आपको टाइप किया हुआ मिलेगा, ठीक है। देखो बच्चे, जो आपका AS है इंटरमीडिएट लेवल पढ़ना है, आपको पता है आपका 1 से लेकर 32 तक है, ठीक है। इसमें आपका 3 AS जो आपका था 29 तक ही पढ़ना था, ऐसे आपका इशू करता है AS, ठीक है। इंडेक्स कौन इशू करता है बच्चे, ये भी आपका ऐसे ही इशू करता है, ठीक है। आपका ऐसे ही इशू करता है विद अप्रूवल ऑफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपका आजकल नफरा हो गया है, ठीक है। IFRS क्या है, पहले आपका IFRS के बारे में समझ लेते हैं। आपका IFRS क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल पर चलता है, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली है क्या, ठीक। तो उसके बारे में आपका समझा देते हैं और फिर गैप क्या है इसके बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपका गैप कई बच्चों आपको पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। गैप का मीनिंग क्या है बच्चे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इट मीन्स व्हाट, देखो जब आपका इनिशियल में कोई भी आदमी नॉर्मली थोड़ा सा हिस्ट्री से चलते हैं कि जब आपका कोई बिजनेस करेगा, पहले जब आपका बिजनेस होता था उस समय अकाउंटिंग करने के लिए कोई आपका तरीका नहीं था, राइट। तो कोई भी आपका बिजनेस जब करेगा तो उनको जानना होता है क्या, मेन हमारा मैं बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। मेरा पर्पज क्या है कि मुझे आपका जानना कि प्रॉफिट लॉस कितना है, आपका एसेट लायबिलिटी कितना है, किसी भी डेट में हम आपका जान सकते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे स्टाफ काम कर रहा है उससे पूछ सकते हैं, राइट। या फिर जो हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए वो पूछ सकते हैं, हमारे लेंडर कोई भी आदमी पूछ सकता है, राइट। तो ये कैसे मुझे पता चलेगा, जब तक रिकॉर्ड नहीं रखूंगा तब कैसे पता चलेगा कि यस हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना, राइट। तो इसके लिए मुझे अप्रॉक्स आपका समझ लो कि 5 एलिमेंट की अकाउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एक्सपेंसेस, हमको एक्सपेंसेस को आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस हमारा कितना हो रहा है, इनकम कितना है, एसेट हमारे पास क्या है, लायबिलिटी कितना है और आपका कैपिटल, ठीक है। ये 5 एलिमेंट की आपका हमारे को रिकॉर्ड पूरा रखना पड़ेगा। इसके बेसिस पे आप निकाल पाएंगे ना कि यस आपका एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, आपका इनकम एक्सपेंसेस हमारा कितना है, राइट। तो इसको लिखने के लिए आपका जो लैंग्वेज आपका दुनिया में आया उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है।
अब मैं ना डायरेक्टली आपको सारी पॉइंट आपका फटाफट क्विकली मुझे आपका इंडेक्स का इंट्रोडक्शन हमको 5 मिनट बताना, क्योंकि ये काम का नहीं है, जो काम का नहीं है वहाँ पे हम टाइम बहुत कम देंगे, ठीक है। जो काम का चीज़ें हैं उसमें हम आपको ज्ञान ज़्यादा देंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल आपका मान लो इंडेक्स 109 में चलेगा, आपका इंडेक्स 1110 में चलेगा, तो वहाँ पे आपका टेक्निकलिटी है, तो वहाँ पे हम आपको ज़्यादा फोकस करेंगे। जो एग्जाम के लिए कम है, ठीक है, उसको हम सीधे यूँ बोलकर आपको सीधा आपका हाँ टॉपिक सारे टच करेंगे। जो काम के लिए रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, राइट, उसको हम टच करके बाहर आपका निकल जाएंगे, ठीक है। और आपको भी क्या करना है वही आपका, सो ये इस तरीका से हम आपको काम करेंगे, ठीक है, राइट। तो आपका जो यहाँ पे है आई मीन इसके आपका अकाउंटिंग करने की रिक्वायरमेंट, राइट। तो हर आदमी अपने अपने तरीका से अकाउंटिंग कर रहा था, राइट। तो इससे क्या होता, कंसिस्टेंसी नहीं था। एक दूसरे आपका मान लो आपने आपका कोई एसेट खरीद के लाया, आपने दूसरे तरीका से किए, हमने आपका एसेट खरीद के लाया, अपने दूसरे तरीका से अकाउंटिंग किया। कोई कैश सिस्टम से कर रहा था, कोई एक्रूअल सिस्टम से कर रहा था, कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं था, राइट। तो उस समय जरूरत थी क्या, इस चीज़ों को आपका फिक्स करने की, ठीक है। इसके लिए इसको क्या करने की, फिक्स करने की, राइट। तो आपका उस समय बना क्या, आपका जनरल आपका कुछ तो ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए जो सभी जगह पे आपका इंडियन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह एक्सेप्टेबल हो, राइट। तो सभी देश के जो आपका आई मीन अकाउंटिंग बॉडी है उन्होंने बैठ कर क्या किया, आपका बच्चे इस चीज़ों का लिए आपका कुछ प्रिंसिपल बनाया, रूल रेगुलेशन बनाया। बिकॉज हमको क्या आपका जरूरत थी, बच्चे आपका जरूरत क्या थी, राइट, कि आपको उसको रेगुलेट करने की। अदरवाइज क्या होता, हर आदमी अपने अपने तरीका से अकाउंटिंग कर रहा था, राइट। किसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई आदमी एक दूसरे से कंपेयर करना चाहता था, नहीं कर सकता था, राइट। कैसे आपका पता चलता। तो इसलिए आपका आया क्या बच्चे, क्या जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आपका ग्लोबल लेवल पे है, सभी अकाउंटिंग बॉडी ने बैठकर आपका कुछ प्रिंसिपल बनाया। जैसे आपका एक्रूअल सिस्टम है, अकाउंटिंग आपका कैश सिस्टम है, नहीं बेसिकली अकाउंटिंग कैसे होगा उसके लिए आपका इंडिविजुअल लेवल बच्चे आपका इंडिया में आपका क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने आपका अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड बॉडी है हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग जो आपका स्टैंडर्ड बनाने का पावर किसके पास दिया हुआ है, आपका आईसीआई के पास, ठीक है। वही आपका इशू करता है। सो उन्होंने क्या किया आपका इसके लिए क्या आपका आई मीन बनाया, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड लेवल पे आपका एएस बनाया, ठीक है। आपका एएस बनाया ना कि आपको यस आपको हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, राइट। तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सभी आदमी इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना अपना कंट्री सभी अपना रूल रेगुलेशन बनाया, ठीक है। इसको आपका ध्यान रखते हो। इंडिया में आपका फॉरेन में अभी यूएसए में क्या चल रहा है, वहाँ पे भी अभी भी गैप ही चल रहा है, ठीक है। और आपका बाकी जब आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उस समय ट्रांजेक्शन आपका अलग टाइप का हुआ करता था, उस समय अकाउंटिंग अलग तरीका से होता था। अभी जैसे उस समय डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं था, अब डिजिटल ट्रांजेक्शन आ गया। उस समय ज़रूरत थी आपका नॉर्मली रेगुलेट करने की, ज़्यादा हम लोगों को उतना टेक्निकल एग्जाम ट्रांजेक्शन नहीं होता था। अब क्या हुआ, अब आपका काफ़ी टेक्निकल ट्रांजेक्शन हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ में हम सुधार करते हैं ना, यस आपको यहाँ पे भी सुधार किया गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सुधार किया गया। अब आपका जो इंडेक्स है इनका पर्पज क्या है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, कोई भी चीज़ फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। ज़्यादातर आपका इन्होंने आपका जो इंडेक्स में रूल दिया हुआ है फेयर वैल्यू पे होना चाहिए, हर चीज़ को फेयर वैल्यू पे लेकर आओ। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज के आपका देखो ना कि हमारे आपका हमने आई मीन कोई भी एसेट खरीदे हुए थे, जब बैलेंस शीट आपका लिखते हैं आई मीन साइन करता है सीए, ठीक है, क्या लिखता है कि आपका जो बैलेंस शीट है ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू आपका दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको बताना होता है ना। तो ट्रू एंड फेयर व्यू आपका कैसे पता चलेगा, आप तो कॉस्ट मेथड से काउंटिंग कर रहे हो, आपका समझते हो ना कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी जो आपने बेसिकली जो आपका हमारे बिजनेस में एक एसेट पड़ा हुआ है जो हमारे दादाजी खरीदे हुए थे आपका 10 साल 20 साल पहले, और उस समय आपका 1 करोड़ में खरीदा, आज उसका 100 करोड़ वैल्यूएशन, तो आज मुझे उस वैल्यू पे दिखाना चाहिए ना, कि नहीं दिखाना चाहिए। तभी तो हम बोलेंगे कि आपका जो बैलेंस शीट में एसेट वगैरह आ रहा है वो सब ट्रू एंड फेयर व्यू आपका दे रहा है। तो आप अगर उसी वैल्यू पे दिखा रहे थे तो गलत है ना। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे आपका हर आइटम में जैसे आपका प्रॉपर और ज़्यादा डिस्क्लोजर होना चाहिए, जितना आप मैक्सिमम चीज़ें दे सकते हो, जिससे आपका कोई आई मीन ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, फेयर वैल्यू, रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। कहाँ पे वैसे आपका आईएफआरएस में, ठीक है। आईएफआरएस जब आया तो आपका इस पर ज़्यादा आपका इन्होंने फोकस किया, इस पर आपका ज़्यादा फोकस किया, राइट। जब आईएफआरएस बना कहाँ पे बच्चे, इंटरनेशनल लेवल पे आपका आईएफआरएस बना, ठीक है। अब ये आपका आईएफआरएस तक आपका है कितना, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। आपका आईएफआरएस आपका कितना बच्चे, आपका आईएफआरएस और आपका आईएस दो चीज़ चलता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो उन्होंने जब आपका एक ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है, उन्होंने आपका बोला क्या कि आपका आईएफआरएस देखो बच्चे, आपका इंटरनेशनली क्या चलता है, इंडिया में चलता है बच्चे एएस, ठीक है, जो आईसीआई इशू करता है, और आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका है ना, इसी गैप को आई मीन समझे, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को उन्होंने रूल रेगुलेशन में फिक्स कर दिया, ठीक है। आपका एक टाइप का फिक्स आपका रूल बना दिया एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है। तो आपका इन्होंने बनाया इंडिया में आपका आईसीआई ने बनाया क्या एएस, ठीक है, और आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या बनाया आईएफआरएस, ठीक है। तो वहाँ पे दो चीज़ चलता है इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे, क्या चलता है आपका आईएस चलता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग आई मीन आईएस चलता है बच्चे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आपका आईएफआरएस चलता है, ठीक है।
ये आपका अभी कितना है 16 है, आपका IFRS कितना है आपका 16 है, 1 से लेकर आपका 16 तक अभी तक इशू हो चुका है। और आपका IAS कितना है बच्चे आपका 41 है, राइट। ये कितना है बच्चे आपका 41 है, राइट। तो आपका ये जो है, आपका ध्यान सुनिए बच्चे, आपका ये जो है, राइट, ये आप कौन इशू करता है, आपका IFRS, दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, IFRS बोलते हैं, ठीक है। ये कौन इशू करता है बच्चे, आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसका हमारा ICAI भी आपका मेंबर है, ठीक है, ICAI भी आपका मेंबर है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला क्या कि आपको IFRS, आपको सभी आदमी को ऑब्वियसली बात है कि हम आपको ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो कोई फॉरेनर है, आप वहाँ पे समझिए कि आपका वहाँ पे चल रहा है IFRS, ठीक है, और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पे चल रहा है AS, यहाँ पे AS चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंटिंग हो रहा है, बैलेंस शीट आपका इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, राइट। तो वो मैच आपका करना चाहेगा या फिर आपका कंपेयर करना चाहेगा कौन सा कंपनी बेटर है, कैसे कर पाएगा, वहाँ पे तो IFRS, यहाँ पे आपका AS है, राइट। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS के अकॉर्डिंग अलग तरीका से होता है, IFRS में अलग तरीका से अकाउंटिंग होता है, समझ में आ रहा है। तो आपका इन्होंने बोला क्या कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सभी आदमी को आपको IFRS फॉलो करना पड़ेगा, IFRS आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो आपका जैसे आपका इंडिया में आपका यहाँ पे आपका बोला क्या, यहाँ पे भी आपको इंडेक्स को चेंज कर, AS को चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो उन्होंने बोला क्या कि आपका ऑप्शन दिया, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आपको ऑप्शन दिया, बोला क्या कि दो आपका इन्होंने IFRS जब इशू किया ना, बोला क्या कि बच्चे आपको या तो क्या करना चाहिए, आपको IFRS का एजिटी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और दूसरा आपका कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, IFRS को कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हम लोग कौन सा आपका ऑप्शन अडॉप्ट किए, कन्वर्जन, यानी कॉपी पेस्ट करने में, कि हम अपने तरीका से अपना वर्जन निकालेंगे। अडॉप्ट का मतलब क्या है, IFRS एजिटी जैसे है, आपको एजिटी अडॉप्ट कर लीजिए। तो हम लोग इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया, हमारे आपका देश में आप हमारे गवर्नमेंट ने, आपका बोर्ड ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, आपका जो ICAI है, इन्होंने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज हमारा जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, आपका इको सिस्टम है, यहाँ पे जुगाड़ चलता है, यहाँ पे आपका कई ट्रांजेक्शन जो है आपका IFRS में बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आपका डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे यहाँ पे उतना होता नहीं है, समझते हो ना। हर चीज़ आपका जुगाड़, इनकम टैक्स से GST, कहीं पे चले जाओ, हर जगह आपका कुछ नहीं दिया हो, आपका टेबल के नीचे से आपका हरी पत्ती दिखाओ, सारा काम हो जाएगा। तो जुगाड़ यहाँ पे चलता है, ठीक है बच्चे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए आपका पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। जब तक रेड लाइट पे जाते हैं, जब तक आपका सामने वाला गाड़ी उधर से आता नहीं है, वो टक्कर नहीं मारता है, तब तक हम रुकते नहीं है रेड लाइट पर। चाहे ग्रीन आपका रेड लाइट हो गया, हम लोग मानते ही नहीं रेड लाइट, जब तक वो सामने वाला गाड़ी, देसी इसी को बोलते हैं बच्चे, वो जब तक वो आके वो बीच में नहीं रुकता है। कोई भी आपको देखो, वो आपका समझते हो ना, आपका रोड से पहले वो बना होता है पत्थर, कोई भी आदमी वहाँ पर रुकता है क्या, नहीं, आपका हर आदमी बस वो बीच में आके रेड लाइट से पहले रुकेगा, जब तक ये सामने वाला गाड़ी नहीं जाएगा जब तक वो रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही हम लोगों को हमने सोचा कि नहीं, ये तो हमारे ये ज़्यादा रूल रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते नहीं है, और IFRS ज़्यादा सख्त है, ठीक है, ज़्यादा प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर और आपका फेयर वैल्यू की बात करता है, हम लोग उतना नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने आपका इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपका IFRS को एजिट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे, अपना वर्जन डालेंगे, ठीक है, अपना वर्जन, जो कई जगह पे आपको क्या है कि जहाँ पे लग रहा है कि यस IFRS आपका ज़्यादा सख्त है, यानी इट मीन्स व्हाट, आपका जो प्रोविजन हम एजिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको या तो हमने हटा दिया, या फिर उस जगह पे हमने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन डाल दिया। समझे क्या बच्चे, आपका IFRS को हमने कॉपी किया, उसका नाम दिया क्या, इंडेक्स। IFRS को कॉपी किया, उसका नाम दिया क्या, हम लोग को भी आपका IFRS अप्लाई करना पड़ा, क्यों, क्योंकि मजबूरी है, हम लोग भी उसका आपका मेंबर है ना। और दूसरा ग्लोबलाइजेशन आ गया, एक कंपनी आपका USA वाला कोई इन्वेस्टर है, या फिर आपका UK का कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट, तो उनको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे तो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है, उनको समझ में आता है, यहाँ पे नहीं आपका समझ में आएगा, क्यों, यहाँ पे तो अकाउंटिंग आपका AS की अकाउंटिंग हो रहा है, वहाँ पे आपका IFRS चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो दोनों में हम कंपेटिबिलिटी नहीं बैठा रहे थे, बिकॉज हमारा तो मार्केट ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, आपका ग्लोबल मार्केट है, हमारे इंडिया की कंपनी आपका हर आपके देश में बिजनेस कर रही है, वहाँ का आपका बंदा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो आपका इसको यूनिवर्सिटी, आप बात समझे कि नहीं, आपका सभी अकाउंटिंग आपका एक जैसा हो, एक फॉर्मेट में हो, एक तरीका से हो, राइट। तो इसके लिए जरूरी था क्या कि एक आपका लॉ होना चाहिए, तभी तो सभी अकाउंटिंग एक जैसे करेंगे, राइट। तो इसके लिए आपका इंटरनेशनल लेवल पर क्या बनाया गया, आपका IFRS बनाया गया, बोला गया सभी को आपको एजिटी अप्लाई करना है, लेकिन उन्होंने आपका बोल दिया क्या कि दो ऑप्शन दिया, या तो आप एजिटी अप्लाई कर लो, अगर आपसे लग रहा है कि नहीं हम ये रूल नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आपका इंटरनेशनल लेवल बना है, एजिटी अप्लाई कर लो, अगर आप बना सकते हो तो बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आपका कन्वर्ट कर लो इसी को, ठीक है, इसी को आपका बेस मानते हुए, राइट, इसी तरीका से, ये नहीं कि ज़्यादा चेंज करना है, थोड़ा बहुत आपका करके आपका कर सकते, राइट। तो हमने क्या किया, कन्वर्जन किया, ठीक है, उसको आपका
राइट। इसमें हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके हमने नाम दिया इसका क्या, इंडेक्स। बट कुछ चीज़ों को हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं था, उसको हमने हटा दिया, उसका आपका नाम दिया क्या बच्चे, आपका कार्व आउट। ठीक है, जिस चीज़ों को हमने हटा दिया, राइट। आपका जो वहाँ पे लगा कि नहीं 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 ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, जो हमारे काम का नहीं है यानी हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं, राइट। तो उनका जिसका अकाउंटिंग आपका IFRS में दिया हुआ और इंडेक्स में हमने आपका जो ट्रीटमेंट है चेंज कर दिया कि नहीं नहीं हम तो अपने यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे सूटेबल ही नहीं, हमारे लोग तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसका हम नाम दिया क्या बच्चे, कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब क्या, जो इंडेक्स में ट्रीटमेंट दिया हुआ है और आपका आपका जो IFRS में ट्रीटमेंट दिया हुआ है, इंडेक्स में उसका ट्रीटमेंट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका ट्रीटमेंट हमने क्या कर दिया बच्चे, चेंज कर दिया। ठीक है, कार्व इन का मतलब क्या है, जो आपका हमने डाल दिया एडिशनल अल्टरनेटिव वगैरह ऑप्शन डाल दिया हमने, कुछ चीज़ें जो आपका IFRS में दिया हुआ है हमारे पास इंडेक्स जब मैंने बनाया तो उसमें कुछ चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इन चीज़ों को हमने इंक्लूड कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो सूटेबिलिटी लगता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो आपका वेजिटेबल्स बनता है कोई चीज़, राइट, तो अपने स्वादानुसार आपका कुछ नमक मिर्ची जो आपका खाते हो टेस्ट डाल देता हो ना, यस, तो हमने किया, पहले अल्टरनेटिव बन गया कि हाँ भाई आपका जिसको आपका चाय बना तो जिसको शुगर का पेशेंट है वो आपका बिना चाय का आपका चीनी का पिए, और जो आपका शुगर का नॉर्मल कोई आपका नॉर्मल पीता है कोई मीठा पीता है, उस हिसाब से उन्होंने बोला कि अपने हिसाब से भी अभी आपका डाल लीजिए। तो यस आपका हमने क्या किया, अपने हिसाब से आपका इसमें जहाँ जहाँ पे लगा कि IGT अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हटा दिया, या फिर कई जगह पे हमने ऑप्शन डाल दिया। ठीक है, तो जो चेंजेस आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका जो आपका IFRS में ट्रीटमेंट दिया हुआ था, IFRS में था, अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ। IFRS में था, जब कॉपी पेस्ट किया तो इंडेक्स में हमने नहीं डाला, इंडेक्स में हमने क्या किया बच्चे, इसको नहीं डाला। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब क्या, जो ट्रीटमेंट आपका IFRS में है हमने इंडेक्स में उस चीज़ को नहीं लिया, हटा दिया, उस चीज़ों को हमने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ बच्चे, हटा दिया। ठीक है, चेंज हमने उसका ट्रीटमेंट ही चेंज कर दिया, राइट, उसको बोलते हैं बच्चे क्या, आपका इंडेक्स, सॉरी उसको बोलते हैं बच्चे आपका कार्व आउट। और जो इसमें था इसको आपका इसमें नहीं था, IFRS में नहीं था, बट इसमें हमने प्लस कर दिया। ठीक है, यानी आपका इंडेक्स जब लाया तो उसमें हमने आपका उस जगह पे आपका कॉन्सेप्ट डाल दिया, जो अब कोई भी ट्रीटमेंट आपका IFRS में दिया ही नहीं था। ठीक है, हमने उसका अल्टरनेटिव डाल दिया। ठीक है, कुछ एक ऑप्शन कई जगह पे डाल रखे हैं, राइट, तो वो चीज़ आपका जस्ट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हमने उस चीज़ों को आपका जो IFRS में नहीं दिया होता हमने एडिशन करके उसमें डाल दिया। ठीक है, एडिशन गाइडेंस नोट अल्टरनेटिव डाल दिया, चलो इसके जगह पे ये भी कर सकते हो, राइट, जो वहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ था हमने दूसरा रास्ता भी डाल दिया, चलो ठीक है, कि आपका इसके जगह पे ये भी आपका डाल सकते हो, राइट। तो आपका वो चीज़ हमने डाल दिया, उसको बोलते हैं बच्चे क्या, आपका कार्बिन, उसको क्या बोलते हैं, कार्बिन, राइट। कार्बिन इन का मतलब समझते हो कि हमने चीज़ों को आपका उसमें डाल दिया। ठीक है, आपका ये देखो हमने आपको बिल्कुल बच्चों को सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, क्या टेक्निकल ज़्यादा आपका टेक्निकलिटी में लेके जाना समझ में आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो बेस्ट है क्या, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका धीरे धीरे बताना, बाकी आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें सारा टेक्निकल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि याद तो आपको वही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो कार्बिन का मतलब क्या हुआ बच्चे, इंक्लूड, और आपका कार्व आउट का मतलब क्या, हमने उसको आपका हटा दिया। ठीक है, राइट, ओके। तो अब हमारे पास आपका बात होती है क्या, कितने आपका IFRS आपको पढ़ना है, ध्यान सुनो बच्चे, आपको कितने आपका IFRS पढ़ना है, राइट। तो आज तक देखो बच्चे ICAI ने आपका 39 आपका ये आपको देख रहा हो, इधर उधर आपका देख रहा है ना बच्चे, ये सारा आपको टाइपिंग के हुआ प्रॉपर तरीका से मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ आपको टाइपिंग के हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको कल तक हम आपको अपडेट करवा देंगे। ठीक है, आपको कल तक अपडेट करवा देंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, व्हाट्सएप से मिल जाएगा, जो आपका यहाँ से आपका किया हो ना तो आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, आपको नोट्स वाले सेक्शन मिलेगा, राइट। तो आपका 17 हो गया ना, आपका 18-19 तक, आपका मैक्सिमम 19 तक हम आपको अपडेट करवाते हैं, क्योंकि आपका टाइपिंग हो रहा है, तो आपका 19 फरवरी तक बच्चे आपके सारे अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, जो आपका डेली क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डेली बाय डेली डालते रहेंगे, राइट। और एक मटेरियल जो बुक बता रहा हूँ ना 19-20 तक आपको वो पूरा कंप्लीट होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, बाकी डेली बाय डेली हम आपको जितना करेंगे वो हम आपको पहले ही डाल देंगे, या फिर आपकी क्लास के जस्ट बाद हम आपको डाल देंगे। ओके, सो आपका ये जो अभी तक आज की बात करें तो आज तक आपका कितना ICAI ने आपका नोटिफिकेशन आपका डाल दिया है बच्चे, आपका टिल द डेट ICAI ने आपका 39 इंडेक्स आपको वो कर दिया। ठीक है, 39 इंडेक्स क्या कर दिया बच्चे, नोटिफाई कर रखा। ठीक है, आउट ऑफ 39 इंडेक्स, राइट, ओनली आपको कितना पढ़ना है, ओनली 35 आपका जो सिलेबस इंडेक्स है आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ओनली कितना बच्चे आपका 35 ही इंडेक्स आपको पढ़ना है, बाकी आपका क्या चल दिया, बिकॉज ICAI ने आपने बोला कि नहीं थोड़ा सा रफ करो, ज़्यादा नहीं पढ़ाना। ठीक है, ओके। अब आते हैं बच्चे आपका इंडेक्स की आपका उस पर, ठीक है, कि इंडेक्स कहाँ पे अप्लाई हुआ, किस पे अप्लाई हुआ। अब जिस समय आया था ना उस समय इसका जो आपके चैप्टर का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बिकॉज उस समय आपको जब आपका जो CA भी थे उनको भी आपका अलग से पढ़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स का नॉलेज उनको होना चाहिए, राइट। जहाँ पे भी काम कर रहे थे तो ये तो पहले से काम कर रहे थे, लेकिन जब इंडेक्स आया था तो उस समय काफ़ी मुश्किलें हुई, जैसे GST आया था तो उस समय आपका ऐसे सब जगह पे आपका सेमिनार कर रहे थे,
आपका वर्कशॉप कर रहे थे कि लोगों को आपका ट्रेन किया जाए। ऐसे ही बच्चे इंडस के लिए जब आया था तो उस समय हुआ था, बट अब तो धीरे धीरे यूज टू हो गए, हर आदमी आपका बच्चे को पता है, और आपका जो एम्प्लॉय काम कर रहा है सी सबको पता है, राइट। तो अब आपका इसका क्वेश्चन बहुत ही कम आने के चांसेस है, राइट। बट कोई बात नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन है जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो इरेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपका थ्योरी है, ठीक है, पहला चैप्टर है, तो इसमें पूरा क्वेश्चन आपका लिख कर आपको समझा देंगे, ठीक है। ओके, तो पहले समझते हैं बच्चे आपका इंडेक्स आपका किसको अप्लाई करना है, पहले तो यही समझते हैं, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं ना बच्चे, आपका इंडेक्स आपका किसको अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है, राइट। कि आपको एप्लीकेबिलिटी पता रहेगा कि यस आपको कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, तो आप आराम से आपका इसको जो है ना इजीली आपको कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि यस आपका, क्योंकि इसमें कुछ आपका जो है ना टेक्निकल क्वेश्चन है, तो हम आपको समझाएंगे आपका, अभी हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। आइए बच्चे, आपका इन्होंने आपका जब आपका IFRS आया, ठीक है, तो आपका एक बार में ही सबको अप्लाई करने के लिए नहीं बोला, इन्होंने फेज बाय फेज मैनर में, कोई आपका न्यू रूल आता है ना, लॉ आता है, तो एक ही बात हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है। उसको अब तरीके से, यानी आपका फेज बाय फेज मैनर में इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चे, फेज बाय फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे करके आपका अप्लाई किया, ठीक है। तो फेज 1, फेज 2 2 फेज में इन्होंने लाया, और उसके बाद में इन्होंने तो बता ही दिया, ठीक है, किसको करना है किसको नहीं करना है। सुनो आपका किसको किसको इन्होंने बोला, ठीक है। इसमें कुछ जो केस स्टडी काफ़ी ट्रिकी है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेन आपको वहीं पे आपको फंस आप अटकोगे, तो वो सारे केस स्टडी जितना भी आपको हो सकता है सभी चीज़ आपको हमने डाल दिया है नोट्स में, तो सारे पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसके करने के बाद मैंने बता दिया ना, नोट्स पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इफ बट कोई भी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन आपका नोट्स में कवर है। सो नोट्स जो आपको मिलेगा, ठीक है, इससे भी हमने बेहतरीन आपका, ये तो आपका क्लासेस चल रही है, इससे भी बेहतरीन हमने नोट्स बनाया, ठीक है। नोट्स आपका क्वालिटी आपको आ जाएगा, एक आई मीन आज 17 है ना, आपका 1 से 2 दिन में, यानी 19 तक मैंने बोला ना, 19 तक आपका अपडेट डेली होना, उसके बाद में डेली अपडेट होना शुरू हो जाएगा, एक उससे पहले ही आ जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ कल तक ही आ जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो आपका फेस बाय फेस पैनल में इन्होंने बोला क्या कि आपका पहले फेस में हम किसको अप्लाई करेंगे, तो पहले सबसे पहले किसको पकड़ा, लिस्टेड कंपनी को, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने किसका पकड़ा, लिस्टेड कंपनी को, बोला कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर सबसे पहले अप्लाई करेंगे, राइट। तो लिस्टेड कंपनी में किस कंपनी को इन्होंने पकड़ा, तो ध्यान सुनो, आपका बोला क्या कि लिस्टेड कंपनी में आपका लिस्टेड, आपका जो लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ आपको अलग अलग से दिखा रहा हूँ ना आपको, आई मीन सब कुछ नोट से जब मिलेगा तो उसमें टाइपिंग क्या रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट आपका जो आपका 1 अप्रैल 2016 से किसको अप्लाई करना है, 1 अप्रैल 2016 से किसको अप्लाई करना है, तो जो आपका लिस्टेड कंपनी है, ऑल लिस्टेड कंपनी प्लस अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ मोर देन और इक्वल टू, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, ठीक है, जिसका आपका 500 करोड़ से ज़्यादा आपका क्या है, आपका नेटवर्थ है, ठीक है। अब नेटवर्थ का मतलब क्या बताता हूँ। सो आपका ये चीज़ें आपका है कब बच्चे, 31/3/2014 को, और 31/3/2015 और 16, यानी और है बीच में, ध्यान रखना बच्चे, क्या है और है, और का मतलब क्या हुआ, इस तीनों डेट पे कभी भी, इस तीनों डेट पे बच्चे कभी भी अगर आपको 500 करोड़ से ज़्यादा आपका नेटवर्थ हो गया, राइट, आपका, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा, आपके ऊपर आपका अप्लाई होगा। पहले एक ही क्लॉज देखो, पहले एक ही क्लॉज इन्होंने बोला कि लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो, ठीक है, जिसका नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है या इक्वल टू 500 करोड़ है, कब, 31/3/2014 को या 15 को या 16 को, ठीक है, किसी भी दिन आपका हो गया, राइट, आपको अप्लाई हो जाएगा कब, 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से। अब उसके बाद किसी का हुआ 17 को, हुआ 18, जब हो जाएगा उसी समय से अप्लाई कर दो, ठीक है। उस समय हमारा मान लो 15-16 में हमारा उतना नहीं था, ठीक है, तो वो आपका सेकंड क्लोज में आएगा, ठीक है। और इन्होंने बोला क्या कि बच्चे आपका एक बार हमारे ऊपर अप्लाई हो गया, मान लो आपका एक बार, आपको मान लो ये कंपनी है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं, ये कंपनी है, कंपनी आपका एक्स है, ठीक है, ये कंपनी है, इसके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो गया, तो इसके आपका पेरेंट कंपनी है, इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, इवन तो इनका आपका सबसे वो नहीं है, ध्यान सुनो बच्चे, आपका ये इंडिविजुअल बेसिस पे जो बनाएगा ऑब्वियसली बात है ये अप्लाई हो जाएगा। इनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स कंपनी कोई है, उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इनके जो सब्सिडी कंपनी है उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, कोई सब्सिडी कंपनी है आपका सब्सिडी, इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इनके कोई ज्वाइंट वेंचर है उनके भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कोई आपका ज्वाइंट वेंचर है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इनके कोई एसोसिएट कंपनी है उनको भी अप्लाई हो जाएगा, समझ में आया। यानी हम एक्स कंपनी के लिए देख रहे हैं, एक कंपनी अगर इसके आपका दायरे में आ गया, ठीक है, यानी बेसिकली क्या, एक्स कंपनी का अगर आपके इनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो गया, राइट, तो आपका पेरेंट इनके आपका एक्स कंपनी के पेरेंट, सब्सिडी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सभी के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका अप्लाई हो जाएगा, यस नो। लेकिन अगर इनका कोई पेरेंट्स कंपनी, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, अगर इनका सब्सिडी कंपनी या पेरेंट्स कंपनी या फिर आपका ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, कौन है बच्चे, एनबीएफसी है,
अगर एनबीएफसी तो बताओ क्या होगा, या पेरेंट कंपनी एनबीएफसी है, या फिर इनके सब्सिडी आपका एनबीएफसी है, तो यहाँ पे नहीं फंसेगा, ठीक है। वो एनबीएफसी के लिए इन्होंने आपका आगे चल के रूल लाया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी के लिए क्या बोला कि हम आगे से आपका इसके लिए दूसरा रूल है, ठीक है, एनबीएफसी के लिए स्पेसिफिक रूल है, राइट, वो आपका अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनबीएफसी और फॉरेन कंपनी को बाहर कर दिया, कोई पेरेंट कंपनी हो गया इनका, ठीक है, एसोसिएट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, ये लोग आपका क्या है, आपका फॉरेन कंपनी है। मान लो आपका एप्पल है, ठीक है, आपका, या फिर आपका गूगल इंडिया है, गूगल है, ठीक है, इनका कोई आपका एक सब्सिडी कंपनी इंडिया में, ठीक है, आपका सब्सिडी कंपनी, गूगल आपका बाहर का कंपनी है, ठीक है, आपका अल्फा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है, आपका यहाँ पे गूगल आपका बाहर का कंपनी है, ठीक है, एप्पल का ले लेते हैं, कोई भी कंपनी लेते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे आपका सब्सिडी कंपनी, ठीक है, आपका सब्सिडी कंपनी इंडिया में है। अब इंडिया में आपका अगर अप्लाई हो गया तो क्या इनके पेरेंट कंपनी आपका बाहर में बैठे हुए इनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं। आपको फिर से मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि देखो, आपका ये एक्स लिमिटेड, ये आपका इंडिया में है, ठीक है, एक्स लिमिटेड इंडिया में, ठीक है, एक्स लिमिटेड आपका इंडिया में। अब ये आपका इनके ऊपर आपका इंडिया सप्लाई हो गया, इसके ऊपर इंडिया सप्लाई हो गया, तो इनका फॉरेन कंपनी, इनका पेरेंट कंपनी, आपका पेरेंट लिमिटेड, आपका पी लिमिटेड आपका बाहर है, आपका यूके में, तो क्या इनके ऊपर भी अप्लाई हो जाए क्या? नहीं, वैसे इसके फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं है। कोई सब्सिडी अगर आपका कोई सब्सिडी भी है बाहर में फॉरेन में, यस फॉरेन सब्सिडी, इस पर भी अप्लाई नहीं होगा। कोई एसोसिएट जॉइंट वेंचर ये भी नहीं अप्लाई होगा, राइट। हाँ, अगर आपका एनबीएफसी है तो ऑब्वियसली बात है, आपका इंडिया में कोई अगर एनबीएफसी है तो वहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। अगर इवन दो इनका पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट अगर इंडिया में है बट वो एनबीएफसी है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, उस पर भी क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। तो ये फर्स्ट क्लॉज था। ये क्या था बच्चे? आपका फर्स्ट क्लॉज था। दूसरा क्लॉज इन्होंने बताया क्या, आपका इस पर क्वेश्चन करूंगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सेकेंड क्लॉज आपका क्या था, इन्होंने कब से बोला अप्लाई करने के लिए? 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई हो जाएगा। उसका अपने सेकेंड फेज में, फेज बाई फेज मैंने बनाया, इन्होंने बोला क्या कि ऑल लिस्टेड कंपनी पे, यहाँ पे अब आपका सेकेंड फेज में ऑल लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा। अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ क्या है 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर अप्लाई होगा 31/3/2014, 15, 16, ठीक है, 17, 4 डेट को इन्होंने कवर किया। इन्होंने क्या किया, 4 आपका 4 डेट को कवर किया, राइट। तो आपका इस डेट को क्या है आपका, राइट, फाइनेंस सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, ठीक है, आपका एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी और आपका एनबीएफसी, ठीक है, यहाँ पे भी इस क्लॉज को बाहर कर दिया, आपका एनबीएफसी फॉरेन कंपनी, राइट, जो मैंने बताया ना वही चीज़ है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे सिर्फ आपका नेटवर्थ ये पकड़ा कि लिस्टेड कंपनी यहाँ पे कितना भी हो। सेकेंड फेज आपका 1 अप्रैल 2017 से किसका अप्लाई होगा, 100 करोड़ किसका नेटवर्थ है, लिस्टेड है, तो लिस्टेड है तो यस आप यहाँ पे आ जाएगा, चाहे आपका नेटवर्क कितना भी हो, ठीक है। आपका सिर्फ लिस्टेड को सबको पकड़ लिया, किसी का 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, 200 करोड़, सबको पकड़ लिया। बट अनलिस्टेड है तो उनका कितना 250 करोड़, ठीक है, अनलिस्टेड है आपका, उनका 250 करोड़। 4 डेट है, ये 4 डेट आपका दिया हुआ 31/3/14, 15, 16, 17, ठीक है, चूंकि एक साल बाद, तो इन्होंने बोला कि 31 मार्च आपका 2017 तक किसी भी डेट को, ध्यान सुनो, किसी भी ईयर में वैसे क्या होगा, इतना नेटवर्क क्रॉस कर गया, राइट, यस आपको 1 अप्रैल 2017 से उनको इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे वही है कि उनके आपका अगर एक बार उस कंपनी में हो गया तो उनके पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट सभी कंपनी में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी और आपका एनबीएफसी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका एनबीएफसी के लिए अलग से इन्होंने रूल लाया, ठीक है, कि अगर कंपनी, आपका कंपनी क्या है बच्चे, इफ कंपनी मीट आपका क्राइटेरिया, अगर फेज 2 में आपका इन एनी बच्चे आपका इन एनी ईयर आफ्टर 31/3/2017, ठीक है बच्चे, आपका यहाँ तो लिस्टेड आपका पकड़ ही लिया फर्स्ट वाले पॉइंट को। अनलिस्टेड वाले को बोला क्या कि अब 31 आपका कोई भी कंपनी बच्चे अगर मान लो फेज 2 में फॉल नहीं किया, ठीक है, वहाँ तक आपका 250 करोड़ नहीं हुआ, इनका मान लो लिस्टेड कंपनी है जिसका नेटवर्थ आपका 250 करोड़ नहीं हुआ, ठीक है, आपका 250 करोड़ आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हो जाएगा 31/3/2017 के बाद, जब भी हो जाएगा, मान लो 18 में होगा, 19 में होगा, 20 में होगा, राइट, आपका जब भी क्रॉस हुआ बस उसके अगले साल से आपको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको मान लो हमारा 20 में आपका तो बस ऑब्वियसली बात है, जब आपका होगा तो उसके अगले साल से 1 अप्रैल से आपका शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपका हमने बताया किसके, नॉर्मल कंपनी के बारे में। अभी एनबीएफसी के नहीं बताया, अभी हमने क्या बताया बच्चे, आपका एनबीएफसी के नहीं बताया। अब आ जाते हैं बच्चे एनबीएफसी के लिए, ठीक है, एनबीएफसी के लिए आपका बाद में इन्होंने लेकर आया, ठीक है। एनबीएफसी के लिए बच्चे क्या है, देखो आपका आपका फर्स्ट फेज में इन्होंने लाया एनबीएफसी के लिए आपका 2000, ये सारी चीज़ ना आप अभी नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको सारा चीज़ नोट किया हुआ मैंने जस्ट बताया वैसे आपको मिलेगा, ठीक है। आपको 19 तक सब कुछ आपको अपडेट हो जाएगा, नहीं बेसिकली आपको डेली बाय डेली आपको मिलता है। कल ही मैं आपको इसको भिजवा देता हूँ, आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये हमारा कॉमर्स वाला का नोट है, आपका कॉमर्स वाला ये चैनल है, आपका टेलीग्राम, यहाँ पे आपका टेलीग्राम पे लिखिएगा, जैसे आपको मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉमर्स वाला आपका ये, ठीक है, इस पर आप जाइएगा, ठीक है, तो आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉमर्स वाला ये आपका ये चैनल देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे आपको सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट हमने अभी क्रिएट किया है, तो उस पर आपको क्या होगा, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है, नोट्स आपको वहाँ से मिलेगा।
और जो बच्चे आपका वो है तो हम आपको उसके लिए आपको प्राइवेट ग्रुप बना देंगे, उसमें आराम से सारे नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप पे आपको प्राइवेट ग्रुप आपका बैच का चलता है, तो वहाँ से हम आपको क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रुप में भी व्हाट्सअप पे भी हम डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा कुछ आपका नोट्स होता है प्रीमियम होता है, तो उसको हम आपको डायरेक्टली सबको शेयरिंग के लिए नहीं डालते, वो हम आपको अलग से व्हाट्सअप ग्रुप में हम आपको डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो आपका एनबीएफसी के लिए देखते हैं बच्चे, एनबीएफसी के लिए देखते हैं क्या रूल है कि एनबीएफसी के लिए इन्होंने आपका बाद में लिखा है कि आपका 1 अप्रैल, पहले तो कवर नहीं किया था, बाद में इन्होंने कवर किया 1 अप्रैल 2018 से कि ऑल कंपनी बच्चे आपका ऑल कंपनी ने पकड़ लिया लिस्टेड अनलिस्टेड जिसका नेटवर्थ बच्चे 500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है बच्चे, आपका 16, 17, 18, ठीक है, 3 डेट को पकड़ा ना, यहाँ पे 18 से अप्लाई करना है, ठीक है। तो इन्होंने 3 डेट को पकड़ा, राइट। आप फिर आपका ये जो आगे वाला क्लॉज है सेम है, ठीक है। तो इनको बोला क्या कि आपको 18 से अप्लाई करना है, एनबीएफसी के लिए बोला 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई करना है। सेकेंड में आपका बोला क्या, आपका सेकेंड फेज में, ये फर्स्ट फेज हो गया, सेकेंड फेज में आपका 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई करना है। ऑल लिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट आपका ऑल लिस्टेड कंपनी सभी को, ठीक है। और अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ आपका बनी सेम आपका वही है, ठीक है। ध्यान सुनो बच्चे, आपका सेम आपका कहानी क्या है, आपका सेम है, आपका जो पहले वाले क्लॉज है वही है, ठीक है। यहाँ पे आपका बस ये डेट है आपका चेंज हो गया, ठीक है। वहाँ पे आपका अभी 14, 15, 16 देखना है फर्स्ट वाले में, 16, 17, 18 आपका यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या है आपका एक जो आपका 4 साल यहाँ पे भी देखना था ना सेकंड वाले क्लॉज में, यस। और यहाँ पे भी आपका जो फेस है सेकंड फेस में, तो एनबीएफसी के लिए भी 4 इयर्स देखना है, राइट। और आपका बाकी कहानी आपका सेम है, ठीक है। और ये आगे का कहानी सेम है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एनबीएफसी में फर्स्ट फेज में कब से शुरू हुआ, 18 से, फर्स्ट आपका अप्लाई 1 अप्रैल 18 से, और आपका सेकेंड फेज में 19 से, ठीक है। बाकी आपका जो लिमिट वगैरह है सेम है, ठीक है, आपका लिमिट वगैरह सेम है, राइट। अब आते हैं बच्चे आपका उसका कैलकुलेशन, किस चीज़ का, आपका नेटवर्थ कैसे चेक करना है। पहले तो नेटवर्थ निकालना कैसे, राइट। तो नेटवर्थ का निकालने का आपका कैलकुलेशन देख लीजिए बच्चे, आपका नेटवर्थ कैसे निकालना है। आइए बच्चे, नेटवर्थ आपका निकालने का कैलकुलेशन, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट बच्चे आपका नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। नेटवर्थ आप कैसे आपका कैलकुलेट करोगे, राइट। तो नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए ये आपका ये तरीका है, ठीक है, कि आप नेटवर्थ जो मैंने बताया 250 करोड़ 500 करोड़ चेक करना है, तो पहले इक्विटी शेयर लेना है, ठीक है। इक्विटी शेयर आपको लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको उसमें आपका लेना है। ये नेटवर्थ ऐसे निकालते हैं ना, जनरल रिजर्व आपका पीएल अकाउंट का जो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट से जो बनाया है, राइट, वो आपका प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली बात ऐड होगा, आपका लॉस है तो माइनस होगा, ठीक है। इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व और आपका सीआरआर, ठीक है। आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ आपको फंसाएगा, ठीक है, यही चीज़ आपको फंसाएगा, इसको आपको नहीं लेना, राइट। उसके बाद में आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपका राइट ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है, उसको आपको माइनस करना है। जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ नहीं हुआ है उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यस। तो आपको ऐसे करके आपको निकाल लेना है क्या, आपका कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ठीक है। ऐसे करके निकाल लेना है कंपनी का नेटवर्थ कितना, राइट। उसके बाद में बच्चे आपका बस नेटवर्थ देख लीजिए, आपका 500 करोड़ से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट फेज में आपका उससे कम हो गया, राइट। आपका 250 करोड़ आपका देखिए अनलिस्टेड है, तो आपका सेकेंड फेज में, लिस्टेड में तो सभी पे है, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क का कैलकुलेशन करेंगे, राइट। कुछ और पॉइंट आपको देख लीजिए, कोई कंपनी अगर चाहता है कि यस हम पहले से वॉलंटरी बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं, यस आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट बोलते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते हो आपका 1 अप्रैल से अप्लाई करना, आप तो अच्छी बात है ना, आप पहले ही आपको कर रहे हो, राइट। तो लेकिन एनबीएफसी को अलाउड नहीं था, ठीक है, आपको एनबीएफसी को आपको वॉलंटरी बेसिस पर अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका कोई भी चाहता है कि पहले आपका वहाँ से अप्लाई करना, यस इंडियन कंपनी अप्लाई कर सकती है इंडियस आपको वॉलंटरी बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया, बीच में चाहोगे पीछे आपका बैक हटना, तो आपका वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार अप्लाई कर लिया तो आपको हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आपका इन्होंने बोला क्या, कंपनी जो आपका एसएमई ये है, ठीक है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, एक्सचेंज आर नॉट आपका रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ठीक है। इनको आपको अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आपका एट प्रेजेंट आपका इंडेक्स जो है आपका नॉट अप्लीकेबल टू बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, इसको बाहर रखे हुआ है कि आपके ऊपर आपका अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर आपका अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंडेक्स आपका जो अप्लाई होगा, ठीक है, तो बच्चे आपका इंडेक्स जो अप्लाई होगा, राइट, तो आपका जैसे शेड्यूल आप देते हो बच्चे आपका कैसे डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल 3rd शेड्यूल के डिवीजन 2 में जो फॉर्मेट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। बैलेंस शीट बनेगा तो आपका यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा बच्चे, यहाँ पे ये सारे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट, आप अब मैं इसमें आपका अब टीजर दिखाता हूँ, मेन आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका टीजर दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा, राइट। अब आपको कुछ हम सिचुएशन देते हैं, ठीक है। ये सारे सिचुएशन ना उसमें केस बाय केस आपका 8-9 केस लगा के रखा हुआ है, ठीक है। जो आपका नोट्स मिलेगा उसमें हम सिचुएशन बाय सिचुएशन आपका सारा नोट्स लगा के रखे हुए हैं। ये आपको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक तो बताता हूँ, क्वेश्चन में करेंगे तो और वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि आपको क्वेश्चन में बच्चे 1-2 आपका न्यू सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। न्यू सिचुएशन हम आपको बनाते हैं, ठीक है।
ये देखो बच्चे, एक दो पॉइंट आपको समझ लो कि अगर हमारा पेरेंट कंपनी ये आपका एक्स लिमिटेड आपका इंडियन कंपनी है, ठीक है। ये क्या बच्चे, इंडियन कंपनी है। इनके आपका ऑब्वियसली बात है, इस पर आपका इंडेस अप्लाई हो गया, इंडेस अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इनके जो पेरेंट होगा, पेरेंट आपका लिमिटेड यानी आपका होल्डिंग कंपनी पेरेंट लिमिटेड आपका बच्चे, इनके आपका इसको भी अप्लाई हो जाएगा, इनको एसोसिएट है उसके अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे बताओ आपका इनके इंडिविजुअल आपका, आप ध्यान से सुनना बच्चे, आपका इनके कंसोलिडेटेड पे अप्लाई होगा, कंसोलिडेटेड पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। एक तो इंडिविजुअल आपका इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअल जो आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। इस पर तो अप्लाई होगा ही, आपका एक्स लिमिटेड बनाएगा तो, अगर पी लिमिटेड बनाता है तो आपका वहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल बैलेंस शीट पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अप्लाई होगा, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनेगा, ठीक है, तो उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बस मुझे ये बताना, ठीक है। इस टाइप का हम टीजर, आपको बहुत सारे टीजर हमने आपका बना के रखे हुए केस बाई केस, आपका जो आपका नोटबुक जो आएगा ना, उसमें हम सारे सिचुएशन आपको बना के रखे हुए, ठीक है। आपका हमने 10 सिचुएशन टोटल बना के रखा हुआ है कि आपका इफ बट जितना भी आएगा, जितना भी पहले तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसका बाद में आपका टीजर बताते हैं, ठीक है। आपका तो माइंड का आपका ढक्कन खुलेगा, ठीक है, माइंड का आपका ढक्कन खुलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपका अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अभी तो हमने जस्ट आपका नॉर्मल बच्चे, ये तो इतना सही बच्चे पढ़ते हैं। अब आपको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस बताऊंगा कि कहाँ पे आपका इंडेक्स आपका अप्लाई होता है या नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया, राइट, जितना मैंने बताया ना कि जितना पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस दैट्स इट, इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना कॉन्सेप्ट करके जाओगे सारे क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और कल से हम आपको जो क्लास होगा थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में करेंगे, पहले आ जाइए क्वेश्चन पे बच्चे, आपका बैक टू द आपका क्वेश्चन पे आइए, फिर उसके बाद बच्चे बात करते हैं, ठीक है। आइए बच्चे क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा, ये मैं आज डाल देता हूँ ताकि आगे का सारा क्वेश्चन बैंक आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। तो आपका बस उस सिस्टमेटिक ढंग से ही हमने करने के लिए उसको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका ICAI का क्वेश्चन, उसमें सारा कंपाइलेशन है और सारा सॉल्यूशन आपका मैंने बताया ना, हैंड रिटन नोट्स आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैंड रिटन आपको जो बच्चों को क्लास में करवाते हैं वो सारे चैप्टर बिल्कुल आपको सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा। मैं तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस वो है कि आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा बच्चे, आपको सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा। हाँ, आप फास्ट में अगर लिख सकते हो, राइट, तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लिखने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट। बाकी हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन करेंगे और सॉल्यूशन में आपको सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके बाद में टीजर दिखाएंगे, इसके बाद में आपका मूवी, ये तो अभी मूवी का ट्रेलर है, ये बच्चे आपका ट्रेलर है, जो सिचुएशन वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका थोड़ा सा समझ लो कि उसका नेक्स्ट लेवल का है। बट हम टीजर वाला जो पॉइंट होगा कि अगर आपका न्यू क्वेश्चन आ गया या न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, राइट, तो क्या करोगे, इतना नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो वो टीजर जो दिखाऊंगा ना, वो समझ लो सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी टाइप का, या कोई भी कितना भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हम सारे सिचुएशन आपको बना के दिखाएंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट आपका सिनेरियो है क्या कि फॉलोइंग द स्नैपशॉट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है। कंपनी ए लिमिटेड, एज लिमिटेड, इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। इनका आपका बैलेंस ऑडिटेड बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ आपका दिया हुआ है, देखो आपका इनका बैलेंस शीट आपका लाइबिलिटी है, ये सारी चीज़ दिया हुआ है, राइट। आपका एसेट साइड में पूरा डिटेल आपका दिया हुआ है, राइट। ओके, नीचे आते हैं बच्चे, ये कब का दिया हुआ है, 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। ये कंपनी का बच्चे लिस्टेड है, ये ध्यान रखना, दो चीज़ों को आपका मार्क कर देना, ठीक है। जो आपको बताऊंगा ना उसको मार्क कर देना, डेट और आपका यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, बिकॉज इसके बेसिस पे हमारा डिसाइड होता है ना। और पिछली बात है तो यहाँ पे आपका 14 में देखना है, तो यहाँ पे हम टर्नओवर कितना देखें बच्चे, आपको 14 में है ना, 31/3 आपका 14 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले नेटवर्थ आपको निकालते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट, एज पर द रूट मैप विच फेज कंपनी ए फॉल इनटू, ठीक है। और विल योर आंसर चेंज इफ द कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी, राइट। तो पहले आपको चेक करते हैं कि किस फेज में अप्लाई होगा, राइट। तो पहले इसका नेटवर्थ आपका निकाला जाए, यस, राइट। इफ बैलेंस ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन बोले हुआ है क्या, चलो सेकेंड पॉइंट आपका सेकेंड में देखते हैं। इफ द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज निगेटिव, अगर निगेटिव होता है 700 आपका 375 करोड़, व्हेन इंडेक्स शुड बी एप्लीकेबल टू द कंपनी ए एंड विच विल बी आंसर, विल यू
आपका आंसर अगर चेंज हो गया क्या कि अगर आपका अनलिस्टेड कंपनी, दोनों सिनेरियो में आपका दो पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो पहला आपका पॉइंट आपका देखते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। ये ध्यान रखना बच्चे, ये कंपनी क्या है आपका लिस्टेड है, और दूसरा 31 आपका 3/2014 का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम नेटवर्क का कैलकुलेशन करें, राइट। चलो नेटवर्क का कैलकुलेशन अब ये मैं अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँगा ये मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। आपको जब आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपका बिल्कुल आपका जो हमने रेगुलर बैच में क्लास में कराते हैं सारा चीज़ जैसे यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ आपको वहाँ पे लिखवाते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में लिख के करते हैं, तो आपको वो चीज़ हम लिख के जब करते हैं, राइट, तो वो चीज़ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीका से, तो वो घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट आपका पॉइंट आपका यहीं पे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्क। पहले सबसे पहले कैलकुलेशन आपका नेटवर्क करेंगे, राइट। तो कैसे आपका निकाला बच्चे, आपका 31/3 को आपका एज ऑन 31/3/14 ठीक है। 31/3/2014 को बच्चे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो कैसे निकालोगे बच्चे, आपका नेटवर्क हम निकालते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 160, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा क्या, यस आपका 200 सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस होगा। नेक्स्ट आपका जनरल रिजर्व ऐड होगा क्या, यस बच्चा आपका जनरल रिजर्व ऐड होगा 150 करोड़, राइट। नेक्स्ट बच्चा आपका पीएल अकाउंट का बताओ, ठीक है। आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। आपका पीएल अकाउंट आएगा क्या, यस आपका पीएल अकाउंट आएगा प्लस पीएल अकाउंट, ठीक है। कितना बच्चा आपका 75 करोड़, ठीक है, और करोड़ में यस, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आपका मैंने बोला था क्या कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कोई राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो वो भी आपका आएगा माइनस बच्चे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो राइट ऑफ नहीं हुआ है 80, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सबको टोटल करो, सबको कैलकुलेट आपका कैलकुलेट करो 160 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 75 माइनस 80, ये हो गया 300। सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चे 200 आपका ये कैसे आएगा, ठीक है। ये टोटल होगा बच्चे 505, ठीक है। ये टोटल कितना होगा बच्चे 505, राइट। तो यहाँ पे आपका अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा बच्चे, आपका यहाँ पे अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा बताओ। तो यहाँ पे देखो ये 500 से ज़्यादा है, ठीक है बच्चे, 500 का से हमारा जो आपका है ना ये नेटवर्क क्या है आपका ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा क्या, यस, राइट। यहाँ पे आपका लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चे, आपका सिंस नेटवर्क जो है आपका इनका, ठीक है, ए लिमिटेड का मोर देन 500 करोड़, ठीक है, आपका मोर देन 500 करोड़ ऑन एज ऑन 31 मार्च 2014। सो आपका यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स विल बी अप्लीकेबल, कहाँ से अप्लीकेबल होगा बच्चे, आपका 1 अप्रैल 2016 से अप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2016 से अप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये सारा जो लैंग्वेज है मैंने आपको लिख के रखे हुए हैं, तो अभी जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आपका ये निकाल कर नहीं रखना है, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको निकाल दिया, कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है क्या कि नेटवर्क इनका क्या है बच्चे, मोर देन आपका 505, आपका नेटवर्क इज आपका मोर देन 500 करोड़ कब है वैसे आपका 31/3 एज ऑन 31 मार्च 2000 आपका 14 को, राइट। सो दैट आपका इंडेक्स विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम कब से, 1 अप्रैल 2016 से अप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये लाइन मैं नहीं लिखा हूँ, आपका ये जस्ट हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर देंगे, थ्योरेटिकल वाला पार्ट बोल देंगे, और ये हम आपको सॉल्यूशन हमारे पास आपका सॉल्यूशन बुक है उससे टैली करा देंगे, ठीक है। तो आपका यही पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया। आपका ये फर्स्ट वाले पॉइंट आपका देखो, आपका फर्स्ट वाले पॉइंट आपका ये आपका यहाँ से अप्लीकेबल कब से हो जाएगा बच्चे, 1/4/2016 से बच्चे यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इंडेक्स आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। सॉल्यूशन वाला पार्ट मिलेगा तो उसमें सारा प्रॉपर तरीका से लिखा होगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने सारा आपको लिखवाना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट सब कुछ यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। बस वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, वो 2 लाइन 4 लाइन वो हम आपको बोल देंगे, लिखेंगे नहीं, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो हम आपको इस तरीका से हमने टाइम बचाने की कोशिश किया, ठीक है, इस तरीके से हमने टाइम बचाने की कोशिश किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। 505, राइट। तो पहला तो इन्होंने आपको बोला ही, राइट। अब इन्होंने क्या बोला कि विल योर आंसर चेंज इफ कंपनी ए इज एन अनलिस्टेड कंपनी। अगर आपका ये तो पहले लिस्टेड कंपनी है तो यस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आपका लिस्टेड है तो कोई दिक्कत, आपका अनलिस्टेड तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं बच्चे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों केस में हमने देखा था ना कि 500 आपका क्राइटेरिया कितना था 500 का, ठीक है, कि 500 से अगर ज़्यादा होगा, राइट, तो आपका लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो दोनों सिनेरियो पे आपका अप्लाई होगा, राइट। तो आपका फर्स्ट आपका सिनेरियो पे इफ कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, नो देन, राइट, आपको यहाँ पे अप्लीकेबल होगा ही, ठीक है, बिकॉज आपका 500 से करोड़ से ज़्यादा है। अब सेकंड पॉइंट में आता है, इफ आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देखो बच्चे, इफ द बैलेंस
इफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज निगेटिव, अगर आपका फर्स्ट में आपके यहाँ पे बोला हुआ है क्या कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका पॉजिटिव की जगह पे बस आपका ये क्या कर देना है 300 आपका 75 करोड़ आपका, बस आपका ये निगेटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव कर दोगे तो माइनस हो जाएगा निगेटिव। अगर आपका निगेटिव है बच्चे, ये क्या है बच्चे, अगर आपका निगेटिव है राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चे क्या है आपका निगेटिव है राइट, तो आपका ये फिर क्या होगा, फिर आपको ये बताना, ठीक है बच्चे, आपका फिर बताना, आपको एक सेकंड में आपको ठीक कर देता हूँ। पहला वाला कैलकुलेशन देख लेते हैं बच्चे, पहला वाला कैलकुलेशन हम आपको कर लिए थे, ठीक है, कैसे किए थे बच्चे, 160 मैं ठीक से लिख देता हूँ प्लस 150 इवैल्यूएशन रिजर्व आएगा नहीं 75 प्लस था, और आपका इधर से आपका सिक्योरिटी आपका ये जो आपका ये आपका राइट ऑफ नहीं हुआ था, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका राइट ऑफ नहीं हुआ क्या करोगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना था 505, एक बार मैं चेक कर लूँ, मैंने चेक भी कर लिया 160 प्लस आपका 200 प्लस 150 प्लस 75 माइनस आपका 80 505, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आपका ये दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, इस सेकेंड सिनेरियो, ठीक है, सेकेंड में बस आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आपका ये भी आपका निगेटिव है, आपका ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है, आप देख लो माइनस बच्चे आपका 160 प्लस 200 प्लस 150 माइनस 375 माइनस बच्चे आपका 80, कितना हो गया बच्चे 55 करोड़। अब आपको अब की बार कितना आ रहा है 55 करोड़, ठीक है। अब की बार सेकेंड सिनेरियो में कितना आ रहा है बच्चे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, आपका सेकेंड सिनेरियो में कितना आ रहा है 55 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पीएल अकाउंट को हम आपका 75 की जगह पे कितना कर देते 375 राइट, तो आप पूछ रहा है क्या कि आप यहाँ पे बच्चे इंडियस अप्लीकेबल होगा क्या, नहीं बच्चे आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका लिस्टेड कंपनी है तभी भी नहीं होगा, दोनों सिनेरियो में क्या होगा बच्चे, आपका यहाँ पे आपकी बार आपका नहीं होगा, ठीक है, आपका आपकी बार क्या होगा आपका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बच्चे आपका ये क्राइटेरिया मीट आउट नहीं होता है, ये क्राइटेरिया बच्चे क्या है आपका 500 का वो मीट आउट नहीं होता, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है राइट। ये समझ में आया बच्चे, आपको यहाँ पे बच्चे आपका ये चीज़ें आपको आपका पहली पॉइंट आपको समझो कि आपका यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, आपका फर्स्ट वाले में आपकी बार आपका नहीं होगा, हाँ आपको ये कब अप्लाई होगा बच्चे, आपका यहाँ से अप्लाई कब होगा, आप ध्यान रखो बच्चे, यहाँ से आपका अप्लाई कब होगा, अब आपको सेकंड फेज में जाना पड़ेगा, ठीक है, अब आपको सेकंड फेज में जाना पड़ेगा राइट। तो फर्स्ट पॉइंट का आपको सॉल्यूशन लिखवा दिया, आपको सेकंड पॉइंट का बोलेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन लिखो राइट। अब सेकंड पॉइंट का समझो क्या लिखेंगे, ठीक, सेकंड पॉइंट में आपका नोट्स आई मीन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था क्या था बच्चे, आपको याद करो, हमने बताया था बच्चे लिस्टेड कंपनी में तो सभी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी यस आपका लिस्टेड कंपनी है तो एक साथ बच्चे कब से 1/4/2017 से अप्लाई होगा, ठीक है। पहले वाले केस में आपका 16 से अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे कब से अप्लाई होगा सेकंड वाले केस में, अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी राइट, तो आपका नेटवर्क चेक करना ही नहीं है, ठीक है, नेटवर्क आपको कितना है नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला पॉइंट आपको पूछा गया कि नेगेटिव है, व्हेन इंडेक्स शुड बी एप्लीकेबल, कब से बच्चे आपका अप्लाई होगा राइट, तो कब से अप्लाई होगा बच्चे 1/4/2016 से अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझ में आया, बिकॉज वहाँ पे आपका लिखा हुआ था नेटवर्क लिस्टेड कंपनी, इफ कंपनी लिस्टेड और आपका लिस्टेड हो या अनलिस्टेड दोनों सिनेरियो में नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे आपका लिस्टेड सेकेंड वाले फेज में, सेकेंड फेज में क्या था 1/4/2017 से कब 1/4/2017 से बच्चे किस पे अप्लाई होगा कि आपका नेटवर्थ आई मीन लिस्टेड हो तो उसमें नेटवर्क चेक करना ही नहीं है, लिस्टेड सभी पे है और अनलिस्टेड है तो कितना है बच्चे आपका 250 करोड़, ठीक है, 2.5 आपका 250 करोड़ मोर देन इक्वल, ठीक है, वो हमने देखा था राइट। तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी अगर है तो बच्चे 1/4/2017 से अप्लाई होगा, अनलिस्टेड कंपनी है तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज आपको यहाँ क्या बच्चे आपका आई मीन 55 करोड़ ही है, आपका 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं। तो अनलिस्टेड केस में कितना देखना है बच्चे आपका 250 करोड़, ठीक है, और लिस्टेड हो तो आपको वहाँ पे चेक करना ही नहीं नेटवर्क राइट। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाले सिनेरियो में क्या लिखेंगे बच्चे राइट, यहाँ पे आपका क्या लिखेगा बच्चे, आपका यहाँ पे आई मीन कंपनी का जो नेटवर्क है आपका लेस देन आपका 500 करोड़, तो देन आपका यहाँ पे कब से अप्लीकेबल होगा बच्चे आपका 1/4/2017 से अप्लाई होगा, ठीक है बच्चे, आपको ये देखिए। तो ये आपको सारे सॉल्यूशन आपको जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीका से, ठीक है राइट। तो ये सेकेंड आपका केस हो गया, ठीक है, सेकेंड आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया राइट। अब आते हैं बच्चे सेकेंड क्वेश्चन में, अब आते हैं बच्चे क्या आपका सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो बच्चे सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या कि द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी बी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, आपका नेटवर्थ क्या है, आपका कंपनी बी का अनलिस्टेड कंपनी है, वाज 600 करोड़। नेटवर्थ कितना है बच्चे आपका 600 करोड़ है, ठीक है। आज ऑन 31 मार्च 2014, आज ऑन 31 मार्च 2014 को नेटवर्थ कितना बचे आपका 600 करोड़। हाउएवर ड्यू टू लॉसेस इंक्लूडेड, आपका यहाँ पे देखिए आपका नेटवर्थ कितना बचे आपका 31/3/2014 को तो आपका इतना है, ठीक है, इतना बच्चे आपका कब है आपका 31/3/2014 को आपका है, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना इनका नेटवर्क था 500 करोड़, राइट। बट आपको नेट आपका लॉस हो गया है, ठीक है। कब आपका हुआ है लॉस आपका फाइनेंशियल 31/3 आपका जो है ना 15 को आपका लॉस हुआ है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है, राइट। नेटवर्थ आपका इतना है, ठीक है। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी वाज 400 करोड़ ऑन 31 मार्च 2014। हाउ आई मीन फ्रॉम व्हेन कंपनी बी शैल अप्लाई, कब से आपका अप्लाई करेंगे, आपका ध्यान सुनो। आपका जो बच्चे आपका सेकेंड वाले आपका सिनेरियो है, सेकेंड वाले जो आपका पॉइंट है, ठीक है, सेकेंड वाले पॉइंट में आपका क्या है बच्चे, देखो अनलिस्टेड कंपनी है पहले से, आप ध्यान से आपका अनलिस्टेड कंपनी है। तो अनलिस्टेड वाले फर्स्ट केस में मैंने बताया था कि आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा अनलिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, राइट। तो फर्स्ट फेज में 31/4/2016 से अप्लाई होगा, ठीक है। 500 करोड़ ज़्यादा है तो, राइट। तो हमें यहाँ पे निकाल कर देते हैं बच्चे, ठीक है। आपको मैंने बोला था किसी भी डेट पे आपका 31/3/2014 और 15 और आपका 16, किसी भी डेट पे अगर बच्चे आपका एक दिन भी अगर क्रॉस हो जाता है बच्चे तो क्या होगा आपको अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 31/3 को हमने 600 करोड़ था, ठीक है। 31/3/2014 को बच्चे आपका 600 करोड़ था, यस 500 करोड़ से ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे कब से अप्लाई हो जाएगा बच्चे आपका 31/3/2015 को आपका कम हो गया, कोई बात नहीं है, और भी कम हो जाता 31/3/2016 को और भी कम हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार अप्लाई हो गया बिकॉज तीनों डेट में से बच्चे यहीं पे 500 करोड़ से ज़्यादा आपका क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो बच्चे एक बार अप्लाई हो गया तो आपका फॉरएवर अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा, राइट। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका सिंस इनका नेटवर्थ क्या है आपका आज ऑन 31 मार्च 2014, राइट, एक्सीड 500 करोड़, आपका ये 500 करोड़ से ज़्यादा है, दैट्स व्हाई क्या होगा बच्चे आपका इंडेक्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम कब 1 अप्रैल 2016 से ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यस आपका एक क्वेश्चन खत्म होगा। अगर आगे चल के इनका नेटवर्थ और कम हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, 100 करोड़ हो जाता है, 50 करोड़ हो जाता है, तभी भी अप्लाई होगा क्या, यस बच्चे, ठीक है। एक बार अप्लाई कर लिया तो आपका पीछे हटने की आपको बात ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका पॉइंट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। इसी आपका पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चे कि द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी सी, आपका नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी अनलिस्टेड कंपनी वाज 400 करोड़। इनका नेटवर्थ कितना है आपका 400 करोड़ है, 400 करोड़ है, ठीक है। आज ऑन 31 मार्च 2014, राइट, 400 करोड़ है। हाउएवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी आपका यहाँ पे देखिए पहले आपका 400 कब दिया हुआ है 31/3/2014 को, आगे चल के इन्होंने आपका नेटवर्थ आपका 600 करोड़ हो गया, आपका सेम आपका सिनेरियो है, ठीक है। आपका 31/3/15 को बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, तभी भी आपका 3 डेट मैंने बताया था, कभी भी आपका तीनों से आपका 31 मार्च 2014, 15, 16, राइट, तीनों डेट में कभी भी अगर हो गया तो बच्चे आपका 16 से अप्लाई होगा, यस आपका यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आते हैं बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आते हैं, राइट। तो ये आपका अब ये जो है ना टीचर जो मैंने बताया था, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर आपको 4 आपका करवाते हैं, ठीक है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं, ठीक है। देखो कंपनी डी द पेरेंट कंपनी, आप यहाँ से ध्यान सुनिए बच्चे, कंपनी डी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ए का पेरेंट कंपनी है, ठीक है। कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ 60 करोड़, कंपनी ए इज अनलिस्टेड कंपनी 60 करोड़, ठीक है। फॉलोइंग आर द अदर कंपनी ग्रुप, राइट, एक ग्रुप आपको बना के दिया हो, आपका बी अनलिस्टेड है, नेम ऑफ द कंपनी सी अनलिस्टेड है, ठीक है। और आपका रिलेशनशिप सब्सिडी ए के साथ सब्सिडी बी के साथ, एक कैसा है बच्चे आपका ध्यान सुनो बच्चे, ये आपका कंपनी जो है ना आपका कंपनी किससे पूछ रहा है वेदर आपका इंडेक्स अप्लीकेबल टू एबीसी में अप्लीकेबल है कि नहीं, राइट, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कंपनी ए बच्चे आपका ए का कहानी दिया हुआ, ठीक है। और आपका कंपनी डी इज पेरेंट कंपनी, बच्चे ये आपका इसका पेरेंट कंपनी है, कंपनी डी ये पेरेंट कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका कंपनी है। अब इसका रिलेशन जो है आपका एक कौन है बच्चे, बी लिमिटेड, नेम ऑफ द कंपनी, सब्सिडी ऑफ ई, ठीक है बच्चे। इसका सब्सिडी आपका ए कौन है बच्चे, आपका
बी लिमिटेड आपका सब्सिडी ऑफ ए, इसका सब्सिडी है, ये सब्सिडी कंपनी है बच्चे, सब्सिडी, ये पेरेंट हो गया, डी कंपनी का पेरेंट कंपनी हो गया, ये कौन है कंपनी बच्चे को बी कंपनी ए का सब्सिडी है, ठीक है। और दूसरा सी लिमिटेड आपका बी का सब्सिडी है, ठीक है। अभी बी का एक और सब्सिडी है सी लिमिटेड, ओके, ये सब्सिडी है, सब्सिडी ऑफ बी लिमिटेड। ये समझे क्या है बच्चे, ए लिमिटेड आपका ए कंपनी में देखना है, ए का पेरेंट कंपनी कौन है डी लिमिटेड, और उसका सब्सिडी ए लिमिटेड का आपका सब्सिडी नंबर 1 बच्चे आपका ये समझ लो, इसके बच्चे हैं कौन, सब्सिडी आपका बी, और ये आपका सी क्या है, इसका पोते हो गया, ठीक है, यानी इसके ये हो गया, ठीक है, यानी बी का सब्सिडी हो गया, राइट, इस तरीका से, राइट। तो ये पूछा जा रहा है क्या बच्चे, आपका ए बी सी पे आपका अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, डी पे कौन नहीं पूछा कि डी पे अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा बच्चे, आपका सब्सिडी कंपनी में अप्लीकेबल है, यानी आपको मान लो इनका नेटवर्क कितना बच्चे, ये देखो नेटवर्क किसका बच्चे, ये आपका दिखा हुआ है आपका नेटवर्क बच्चे 600 करोड़ है, ठीक है, और इसका नेटवर्क बच्चे क्या है आपका 150 करोड़, राइट। तो बच्चे इनका नेटवर्क आपका बी का आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, देखो कंपनी आपका बी है ना, इनका नेटवर्क कितना है आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है, यस आपका कंपनी बी का नेटवर्क आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन आपका 500 करोड़ नेटवर्क इनका बी लिमिटेड का ज़्यादा, राइट। तो जब बी का आपका बी का ज़्यादा है, राइट, तो किस पे अप्लीकेबल होगा बच्चे, आपका यस आपका फेस 1 में ही आपका अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, फेस 1 में। अब ये पेरेंट कंपनी है या इनके सब्सिडी है, यस अप्लाई होगा क्या, यस बच्चे अप्लाई होगा, ठीक है, आपका इस पे अप्लाई होगा, राइट। दूसरा बच्चे आपका ये तो आपको समझ गया ना कि बच्चे यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट, ओके। तो आपका ये अप्लाई होगा, ठीक है, आपका ए बी जो आपका आई मीन ये है यहाँ पे सभी पे अप्लाई होगा, ए बी सी तीनों पे अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये सब्सिडी है, इनका पेरेंट है, राइट। ए बी सी पे ही पूछा हुआ है, आपका ए बी सी पे आपका पूछा हुआ है ना, यस आपका ए बी सी पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, यस आपका अप्लाई हो जाएगा, आपका ए बी सी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछोगे बच्चे थोड़ा सा और हम आगे अगर चले, थोड़ा सा और आपको इसको एक्सप्लेन करें, राइट, तो आपको क्या होगा बच्चे बताओ, डी पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है, तो बच्चे बताओ आपका डी पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला बच्चे सब्सिडी पेरेंट पे तो अप्लाई होगा ही होगा, तो आपका ये जो बी है आपका ध्यान सुने, ये मैंने आपको क्वेश्चन क्या आपको बोला बच्चे, बी है इनका नेटवर्क, आपका नेटवर्क इनका क्या बच्चे, आपका नेटवर्क एक्सीड आपका 500 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। इनके सब्सिडी बच्चे आपका एक सब्सिडी नीचे है, सबसी है बच्चे सी लिमिटेड, तो यस इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे बी पे अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए बी सी पे अप्लाई होगा क्या, यस, और इनका पेरेंट कंपनी है आपका पेरेंट है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बच्चे, आपका कुछ नहीं है, आपका ये है, ठीक है। तो आपका पेरेंट पे भी अप्लाई होगा, मैंने बोला इसका सब्सिडी भी अप्लाई होगा, इनका एसोसिएट होता तो भी अप्लाई होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बच्चे, ये इसके आपका पेरेंट है वो आपका बच्चे यहाँ पे आगे डी लिमिटेड है, अब इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। बाकी कल जो टीचर आपको बताएंगे सब में आपको सारा सिनारियो आपको बताएंगे, ठीक है। भाई कल ही मैं बताऊँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, और आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, क्यों, तो बच्चे इन पे अप्लाई हो रहा है, तो आपका जब वो बनेगा, ठीक है, आपका बनेगा, राइट, तो फिर क्या होगा, राइट। तो ये चीज़ हमारी इस पे एक और क्वेश्चन है मैं बताता हूँ उस पर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ठीक है। तो ये आपको ये तीनों पे क्वेश्चन में पूछा हुआ, यस तीनों पे अप्लाई होगा क्या, ए बी सी, यस तीनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने तो पहले यहाँ पे बता दिया, अब मैं आपको डी पे आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी हम आपको बताते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो आपका डी वाला पॉइंट है वो आगे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका ये यहाँ पे अप्लाई हुआ क्या, यस आपका क्या लिखेगा बच्चे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। आपको मैंने जस्ट आपको बता दी कि आपका यहाँ पे रीजनिंग आपको समझा ना कि बच्चे आपका बी लिमिटेड का नेटवर्क कितना है 500 करोड़ से ज़्यादा है, दैट्स वाई बच्चे आपका ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, क्वेश्चन में ही बोला हुआ ना, यस आपका ए बी सी तीनों पे अप्लाई होगा, बिकॉज ये पेरेंट है, एक सब्सिडी है, एक पेरेंट है एक सब्सिडी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका तीनों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये क्वेश्चन और थोड़ा दमदार है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे क्या है और थोड़ा उससे आपका अच्छा है, इससे आपका और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कि द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक ही क्वेश्चन आपका थोड़ा ठीक ठाक है, अगर आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो बच्चे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ गया वो आपका VLC वाला, ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बच्चे आपका ये वाला क्वेश्चन है ना आपका VLC वाला, ठीक है। बच्चे यही क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या है आपका अगर देखोगे तो थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छे आपका पॉइंट आपका दिए हुए, ठीक है। बाकी जो आपका पॉइंट है वो सब तो बिल्कुल आपका आई मीन इजी पॉइंट है, एक ये
और आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर आपको ठीक अगर देखना चाहते हो ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। 6 नहीं, बेसिकली बच्चे आपका 7 एक ही क्वेश्चन आपका ठीक है, बाकी ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब तो आपको कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। देखो बच्चे फॉलोइंग स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने बताया ना एक ही क्वेश्चन आपका ठीक है, ठीक है। तो आपका बच्चे आपका ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चे डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, ठीक है, और आपका एफ लिमिटेड, राइट। ये आपका देखो किसका क्या कहानी है, ठीक है। इसका कहानी आपका समझो, इसका कहानी क्या है, ठीक है। इसने आपका क्या पूछा हुआ है बच्चे, आपका किसके अप्लाई हुआ किसके अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका बोल रहा है क्या, किसका आपका किसके रिलेशन, मैंने आपको क्या बोला बच्चे, आपको खुद के अपने बच्चे पे अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या 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 आपका कहानी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या क्या स्टोरी दिया हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी क्या क्या दी है देखो बच्चे, यहाँ पे आपका डी लिमिटेड आपका ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। डी लिमिटेड आपका ये है, इनके ग्रुप है, ये आपका देख लो ये ब्रांचेज आ रहा है, ठीक है। आपका ये सब्सिडी कौन है आपका ई डी आपका बच्चे आपका इनका सब्सिडी बच्चे ई है, और उनका सब्सिडी बच्चे ई का सब्सिडी एफ है, ई का सब्सिडी क्या है बच्चे एक एफ है, ठीक है। ऐसे हो गया तो ये ए पेरेंट होगा बच्चे, ये क्या होगा ये पेरेंट हो गए डी, इसके दो बच्चे हो गए एक ए और आपका एक ए, ठीक है। ये दो बच्चे हो गए ई एच, ठीक है। और आपका ई का दो बच्चा हुआ, फिर आपका ई का दो बच्चा हुआ, नहीं दो ये आपका क्या होगा बच्चे, ये आपको हो गया, ठीक है। इसको और इधर आपका फिर आपका सब्सिडी होगा, ठीक है। आपका इसको क्या हो गया बच्चे, आपका इसको आपको ये सब्सिडी होगा, ठीक है। देखो अब आपको समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहले उसका मैं प्रॉब्लम आपको समझाते हैं क्या है। ऑल द कंपनी इन द एबव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड, सभी कंपनी अनलिस्टेड है। नेटवर्थ ऑफ द आपका ई का नेटवर्थ कितना, ई बच्चे इसका नेटवर्थ 300 करोड़ है। एंड नेटवर्थ ऑफ ऑल द बच्चे आपका ऑल अदर कंपनी बिलो आपका 250, ठीक है। बाकी आपका कंपनी का 250 करोड़ से कम है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। इसका बच्चे नेटवर्थ आपका 300 करोड़ से ज़्यादा है सिर्फ ई का, ठीक है। टू विच कंपनी आपका किस पे बच्चे अप्लाई होगा नहीं होगा, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। मैं आपको इधर लिखता हूँ, चलो यहीं पे समझाता हूँ, लिखने में टाइम लग गया, मैं यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका दो बच्चे हो गए आपका, समझे ना आपका डी, तो इस पे अप्लाई होगा क्या आपका, इस पे बोला है 300 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। तो इससे अप्लाई तो होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस इस पे अप्लाई होगा, इस पे आपका डी का इनके पेरेंट्स है तो बच्चे आपका इस पे अप्लाई होगा क्या, आपका ये इनके पेरेंट्स हो गए ना, आपका ई तो सब ये हो गए, ये के ई के डी कौन हो गए पेरेंट हो गए, यस इस पे भी अप्लाई होगा। ये नीचे सब्सिडी है तो ये आपका सब्सिडी एसोसिएट पे अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका ई का सब्सिडी एसोसिएट, राइट। अब मुझे बताओ आपका ये दोनों आपका मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, ये अलग हुआ है, ठीक है। ये इसका पड़ोसी हो गए, इनका आपका आई मीन रिश्ता थोड़ा दूर का हो गया, तो इस पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा बच्चे, इसको इस पे अप्लाई नहीं होगा, इसको बच्चे क्या होगा इस पे आपका अप्लाई नहीं होगा, इसको बोलते हैं बच्चे फेलो सब्सिडी। इस पे बच्चे क्या होगा आपका ध्यान सुनिए बच्चे, आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था क्वेश्चन में कि आपका पेरेंट एसोसिएट आई मीन आपका जो पेरेंट है एसोसिएट है जॉइंट वेंचर, राइट, उसी पे अप्लाई होगा। ये आपका क्या होगा थोड़ा दूर का रिश्तेदार होगा इसके, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे क्या होगा बच्चे इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ध्यान सुनो बच्चे, इनका तो नेटवर्थ आपका 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपका आई मीन कब का डेट कब दिया हुआ है, कुछ डेट दिया हुआ है क्या आपका डेट आपका, तो ये हाँ ये आपका 300 करोड़ ज़्यादा है, तो आपका कब से स्टार्ट होगा बच्चे, आपका 1/4 बच्चे 1/4 आपका अनलिस्टेड कंपनी है ना, अनलिस्टेड कंपनी यस आपका 1/4/2017 से अप्लाई होगा, ठीक है। 1/4/2017 से अप्लाई होगा, 1 अप्रैल आपका इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपका ये आपका अप्लाई हुआ, राइट। और आपका जो आपका ये है इस दोनों पे अप्लाई हुआ क्या, ये दोनों पे मैंने बता दिया कि ये दोनों क्या है बच्चे, ये आपका इधर बच्चे आपका इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये पेरेंट कंपनी है तो बच्चे इस पे आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, राइट। इसका आंसर कैसे लिखना है, राइट, आ जाओ आंसर लिखते हैं, ठीक है बच्चे। मैं उधर आपका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखना है। चलो मैं आपको इसका आपको बोल देता हूँ, ठीक है। आपका इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बोल देता हूँ, कोई फॉरेन कंपनी तो इसमें नहीं है ना, कुछ दिया नहीं है। ऑल स्ट्रक्चर सब्सिडी ऑफ डी, ठीक है, सब्सिडी ऑफ एज का सब्सिडी इस पे तो अप्लाई नहीं होगा, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हाँ चलो ठीक। आपका कोई फॉरेन कंपनी नहीं है, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या होगा आपको बताओ, यहाँ पे बच्चे आपका क्या होगा, राइट। यहाँ पे बच्चे आपका यहाँ पे 500 करोड़ से ज़्यादा है तो फेज 2 में अप्लाई होगा, सॉरी आपका 250 करोड़ से ज़्यादा है तो आपका फेज 2 में अप्लाई होगा, राइट। तो सिंस नेटवर्थ ऑफ बच्चे आपका ई लिमिटेड इज मोर देन लिखते जाना, ठीक है बच्चे। सिंस नेटवर्थ ऑफ ई लिमिटेड जो आपका ई लिमिटेड का है बच्चे, ई लिमिटेड ई एक्सीड्स 250 करोड़, राइट। आपका 250 करोड़ है आज ऑन 31 मार्च 2014, दैट्स वाई बच्चे क्या होगा आपका इंडेक्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम
फर्स्ट इंडेस जो अप्लीकेबल होगा कब से होगा बच्चे, 1 अप्रैल 2017 से फर्स्ट आपका सेकेंड फेज में अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये आप एक पैराग्राफ हो गया, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चे आपका जो ये है, इधर देखो बच्चे, आपका ये जो है आपका इनके पेरेंट्स, ठीक है, इनके पेरेंट्स सब्सिडी सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। आपका सब पे अप्लाई होगा। डी जी आपका ये हो गया क्या बच्चे, डी, ठीक है। उसके बाद में आपका जी, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका एफ और बच्चे क्या आपका ई, ठीक है। इन पे अप्लाई होगा, राइट। ये यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट। ये आपका इस कंपनी पे अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंडेस आपका अप्लीकेबिलिटी आ जाएगा, राइट, ओके। बट आपको जब आपका एच और आई पे क्यों नहीं आएगा बच्चे, ये बिकॉज ये नेटवर्क आपका वो नहीं कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फेलो सब्सिडी, राइट। आपका फेलो सब्सिडी, इस दोनों को क्या बोलेंगे बच्चे, फेलो सब्सिडी है। ये हमारे सौतेले भाई होंगे, ठीक है। मैंने बेसिकली इनके कंपनी की बात करता हूँ, ठीक है। तो इनके क्या होगा, इन पे आपका अप्लाई नहीं होगा, राइट। बट जब आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपका डी पर आएगा तो क्या होगा बच्चे, आपका आपका वॉलंटरी बेसिस पे इस दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आपका हम आगे बताएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वहाँ पे आपका एक पॉलिसी सभी को फॉलो करना होता है। एक पॉलिसी क्या होता है, सभी को फॉलो करना होता है। यानी बैलेंस शीट आप आगे चल के हम बताएंगे बच्चे। अगर मान लो आपका यूएसए का कोई कंपनी है, आपका फॉरेन कंपनी है, वहाँ पे आपका IFRS चल रहा है, इंडिया में आपका एस चल रहा है या इंडेस चल रहा है, राइट। तो जब IFRS के अकॉर्डिंग वहाँ पे तो इंडेस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका मान लो आपका टाटा ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ का इनका जगवार आपका बाहर है, ठीक है। वहाँ से जब कंसोलिडेट करेगा, पेरेंट कंपनी इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका वहाँ पे तो अप्लाई होगा ना इंडेस, राइट। तो वहाँ से उन्होंने अपने किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, वहाँ पे आपका IFRS चलता है तो उसके अकॉर्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भेजेगा इंडिया में। अब वो आपका सब्सिडी ने इंडिया भेजा, इंडिया में क्या करना पड़ेगा बच्चे जानते हैं, उसको बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर इंडेस। बिकॉज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आगे आपको रूल आपको बताऊंगा, ठीक है, कि जब कंसोलिडेशन होगा तो ये कंपनी इंडेस के अकॉर्डिंग बताएगा, दूसरा एस, तीसरा आपका IFRS ऐसे चलेगा क्या, नहीं बच्चे। एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जो पेरेंट्स कंपनी जो आपका रूल से बनाया है उसी रूल से, मैंने बेसिकली जो रूल आपका पेरेंट कंपनी की कंपनी उस पर लगा है, सारे रूल उसी सेम आपका रूल से, पॉलिसी से बच्चे क्या करना पड़ेगा, दूसरे का आपको वो बनाना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इवन तो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लिए प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा जानते हैं, आपका एच है और आई है, दोनों को आपका वो करना पड़ेगा क्या बच्चे, अपने बैलेंस शीट पे वॉलंटरी बेसिस पे इनको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपका इनके बैलेंस शीट को क्या करना पड़ेगा, इंडेस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, तब जाके कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, राइट। तो इनको आपको क्या होगा बच्चे, इन दोनों को आपका जब फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, बिकॉज आपका डी कंपनी पेरेंट का कंपनी है ना, तो इनके ऊपर तो अप्लाई हो गया इंडेस, ठीक है। तो इनको वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपका कंसोलिडेशन के लिए बच्चे क्या होगा, आपको ये आपका बिकॉज इनके ऊपर इंडेस अप्लाई है ना, तो इनका बैलेंस शीट अगर एस के अकॉर्डिंग बनेगा या फिर आपका तो काम नहीं होगा ना, बिकॉज इनपे इंडेस अप्लाई है। तो इन दोनों को बैलेंस शीट को भी इंडेस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा। समझ में आ रहा है। तो आपका लॉ के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, लेकिन आपका जो कंसोलिडेशन पर आपका बनाएंगे आगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपका ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आपको समझे बच्चे, इस पे इसको बोलते हैं फेलो सब्सिडी। रूल के अकॉर्डिंग नहीं अप्लाई होगा, नहीं आपका जैसे हमने इंडेस का अभी बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन फॉर आपका प्रैक्टिकल पर्पज, राइट, जब आपका कंसोलिडेशन करेगा, राइट, तो इनको आपका अप्लाई करना पड़ेगा वॉलंटरी बेसिस पे, राइट। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आपको सॉल्यूशन बुक मिलेगा तो उस पर आपको लिखा रहेगा, ठीक है बच्चे। आइए बच्चे एक आपका क्वेश्चन नंबर और करते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको ये कल हम 10 मिनट लगे, 10 मिनट में क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म हो जाए। कल हम आपका दूसरा चैप्टर आपका इंडेस आपका स्टार्ट करेंगे, इंडेस आपका 2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल का पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और मैं आपका इंडेस 2 से स्टार्ट करेंगे और ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंडेस आपका एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, या फिर आपका जिसपे क्वेश्चन तो हम सारा करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा करेंगे, लेकिन ये है कि हम उसको थोड़ा तेजी से स्पीड में करेंगे। हाँ, जो आपका एग्जाम में जो इंडेस एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, जो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, राइट, जैसे इंडेस 109 आपका, इंडेस 1 आपका 115, ठीक है, 116, या फिर इस टाइप के जितने भी इंडेस है, 1 आपका 0 है, ठीक है, इंडेस 103, ये सब जो इंडेस है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट, तो उसको आपका टेक्निकल भी है, राइट, तो उसको हम लोग पूरा टाइम देकर अच्छे से करेंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। तो कल आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, मैंने मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम क्या करेंगे बच्चे, कल आपका इसका सॉल्यूशन बच्चे, आपका ध्यान सुनो बच्चे, इसका आपका सॉल्यूशन जो मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक, राइट, ये क्वेश्चन बैंक तो मैं अभी डाल रहा हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन बैंक मैं अभी डाल रहा हूँ आपको ग्रुप में, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको
प्रॉपर तरीका से सब कुछ आपको 19 तारीख को, यानी आप 17 हो गया ना, 19 तारीख को कॉन्सेप्ट बुक पूरा आपका पूरा मिल जाएगा। और आपका इसका सॉल्यूशन मैं आज ही डाल रहा हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आज इवनिंग तक आपको, नाइट तक आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसका सॉल्यूशन आज नाइट तक आपको अपडेट हो जाएगा, यानी हम आपको उसमें क्वेश्चन बैंक आपको डाल देंगे, ठीक है बच्चे। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब आपको 3 बजे मिलते हैं बच्चे आपका AFM की क्लास में, ठीक है। आज आपको छोटा क्लास रह गया बिकॉज हमने आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन पे आपका काम वो कर लिया, जबकि ये चैप्टर आपके काम के है नहीं, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। आगे वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ से आपका रेलिवेंट होगा प्रैक्टिकल, जितना थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। जितना थ्योरी क्वेश्चन है आप इजीली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल से 4-5 नंबर क्वेश्चन आता है तो थ्योरी पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो। लास्ट में जो आपका 2-3 जो आपका टॉपिक है, राइट, वो हम आपको बताएंगे, जहाँ से आपका 4-5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो हम आपको अलग से कराएंगे, ठीक है बच्चे, राइट। तो मिलते हैं बच्चे AFM क्लास। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन आपका जरूर पूछिएगा।